चलिए आज आते हैं हम लोग सेट प्रैक्टिस जो चल रहा है। सेट प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ से जो है आप लोगों का जो क्वेश्चन मिला था, उम्मीद है कि आप इस सभी कोई बना चुके होंगे। और जो बना चुके हैं तो यहाँ से हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं कि इसका सही सही आंसर क्या होगा। आंसर भी जो है आप लोग मिला चुके होंगे। आइए देख लेते हैं। जो नहीं मिलाए हैं साथ साथ बनाते रहिएगा, ठीक है। आ जाए। हम लोगों के पास है पहला प्रश्न है कि आपको दूर संचार नेटवर्क जो किसी राज्य या देश जैसे विस्तृत, क्या लिखा हुआ है, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है, कहलाता है, क्या कहलाता है ना। तो आपको देखिए भौगोलिक है और क्या कहते हैं आपको भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ, और विस्तृत है, क्या है, विस्तृत। जब विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ रहता है, वैसे ये कंप्यूटर से प्रश्न है, बता देते हैं कंप्यूटर से। तो आपको ये क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब बड़े क्षेत्रों पर रहेगा तो आपको वाइड एरिया नेटवर्क होगा। जब छोटे स्तर पर होता है तो इसको क्या बोलते हैं, आपको छोटे स्तर पर आपको लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जब किसी महाद्वीप को जोड़ने का काम होगा, ठीक है, एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का काम होगा, तो आपको वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। जबकि छोटे छोटे आपको जगह को जोड़ने का काम होगा तो आपको लोकल एरिया नेटवर्क का काम किया जाता है। तो आंसर आपका बन चुका होगा, एक का आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग प्रश्न बात करते हैं किसका। चलिए यहाँ पर है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन को हम लोग को देखना है कि कौन सा कथन गलत है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, क्या सही है या गलत है। सही है। और उसके बाद थोड़ा सा प्रश्न को आपको ऊपर कर देते हैं जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, है ना। चलिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको कथन गलत है। तो देख लेते हैं, आप ये समझ चुके होंगे एमंडसन जो है आपको क्या है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। यहीं पर यदि बात कर रहे हैं दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला आपको दिया हुआ एमंडसन दिया हुआ है, तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा था, याद है। साथ साथ देखेंगे, जो पॉइंट बनता रहेगा उस पर बातचीत करेंगे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला, यहाँ पर शॉर्ट में बात करना है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा था, रॉबर्ट पियरी था, है ना। ये रॉबर्ट पियरी जो आपको देखने को मिलता है, क्या है, ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला आपको प्रथम व्यक्ति था। यदि बात करें कि आइंस्टीन को जो है सापेक्षता सापेक्षता का सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है, तो ये भी आपको बिल्कुल सही है। और मोसले ने जो है आवर्त सारणी की खोज की थी। हम लोगों को देखना क्या है, मोसले क्या है, मोसले जो है आवर्त सारणी की खोज की थी, क्या सही लिखा हुआ है, यहीं पर गलत लिखा हुआ है। मोसले के द्वारा जो है, ये मोसले जो आपको देखने को मिल रहा है, इसके द्वारा जो है आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी, है ना। यदि बात कर, ये तो आधुनिक आवर्त सारणी हो गया मोस्ले के द्वारा। यदि बात करें कि आपको आवर्त सारणी केवल लिखा हुआ है, तो आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा किया गया होगा, तो आवर्त सारणी की जो खोज किया गया होगा इसके दिमित्री आपको मेंडलीव के द्वारा, है ना। तो दिमित्री आपको मेंडलीव, ये पढ़े होंगे, आपको दिमित्री मेंडलीव के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं। तो दिमित्री मेंडेलीव हो गया। चलिए कोई यहाँ पर जो है थोड़ा सा मेंडलीव, दिमित्री आपको क्या है, मेंडलीव। दिमित्री मेंडलीव, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है, ये आपको कौन सा होगा, आवर्त सारणी की खोज आपको दिमित्री मेंडलीव, जबकि मोस्ले के द्वारा जो है आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि आप हम लोग जो है क्या चीज पे बैठाते हैं, परमाणु संख्या पर बैठाते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या पर जो देखने को मिलता है आपको आधुनिक आवर्त सारणी। इस तरह से हम लोग बना रहे हैं, प्रश्न सही चल रहे हैं। थोड़ा सा इसमें ज्यादा आपको मिटाना पड़े, चलिए कोई बात नहीं है। आ जाते हैं हम लोग, क्या आ जाते हैं, आप लोग देख लेते हैं। अब आपको तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न आप लोग बना चुके होंगे, बनाए हैं सही से। चलिए, किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्रों के रूप में जो है उल्लेख किया है। तो लघु गणतंत्रों के बारे में बात है कि भारतीय गांव जो है लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेख किया गया, किसके द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपको आंसर बनेगा क्या, चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। किसके द्वारा, तो चार्ल्स मेटकॉफ। याद है 1835 से लेकर आपको 36 इसका शासनकाल देखने को मिलता है। 1835 से लेकर आपको 1836, ध्यान है, 1835 से 1836 आपको देखने को मिलता है क्या, आपको
मेटकॉफ का शासनकाल मात्र 1 वर्षों का शासनकाल देखने को मिलता है। रिपन का शासनकाल आपको याद है? तो रिपन का शासनकाल आपको याद होना चाहिए 1880 से आपको 84। और उसके बाद क्या कहते हैं मैकाले, आपको ये गवर्नर नहीं हुआ करते थे, ये आपको किसके समय में होते थे, ये आपको देखने को मिलेगा। गवर्नर किसके समय में, ये गवर्नर नहीं, ये आपको कह सकते अध्यक्षता शिक्षा का आयोग के संबंध में जो आपको बनाया गया था विलियम बेंटिंग के समय में। तो विलियम बेंटिंग के समय में ये शिक्षा आयोग के अध्यक्षता के तौर पर ये काम किए थे। तो जवाहरलाल नेहरू तो बहुत बाद के बात है। तो ये आंसर आप लोग बना चुके होंगे। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आंसर लेते चलते हैं, बनाते चलते हैं, हम लोग देखते चलेंगे आंसर कौन कौन सा आंसर हो रहा है। चलिए त्रिभुज हिंदी छोड़ेंगे, हिंदी आपको मैथ छोड़ते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट हम केवल जीएस पर बातचीत करेंगे, ठीक है। प्रश्न पढ़ने में आपको आसान हो इस तरह का आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं इसमें। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि राजा हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप लोग भी बनाने का प्रयास करिए कि आपको क्या क्या बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। राजा हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको हर्षवर्धन का लगभग 1400 ईस्वी यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि ये जो आपको हर्षवर्धन है लगभग 1400 ईस्वी पूर्व शासन क्या था, बिल्कुल सही है। लगभग आपको देखने को मिलता है 600 ईस्वी के आसपास आपको इनका शासनकाल देखने को मिलता है। किसका, हर्षवर्धन का। यहीं पर है क्या, ह्वेनसांग जो है हर्ष के दरबार में काफी समय तक बिताया था, बिल्कुल आपको 639 ईस्वी के आसपास देखने को मिलता है ह्वेनसांग। तो उसी के दरबार में कह सकता है कि भारत आया था। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि क्या हुआ करता था, हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि हुआ करता था याद है, क्या है हर्षवर्धन का दरबारी कवि, यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको क्या नाम याद रखना है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि का नाम आपको देखिए लिखा हुआ हर्षचरित जो है हर्षवर्धन पर लिखी गई किताब थे। और हर्षचरित पर जो ये लिखी गई, तो अगला पॉइंट है ये किसके द्वारा, तो आपको बाणभट्ट के द्वारा, है ना, बाणभट्ट। ये ध्यान रखना है आपको। हर्षवर्धन के दरबार में जो कवि हुआ करते थे इसका क्या नाम हुआ करता था, बाणभट्ट हुआ करता था। और यहाँ पर यदि बात करें कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि ये जो हरिसेन लिखा हुआ है यही गलत लिखा हुआ है। आंसर आपको कौन सा बनेगा, सी बनेगा। इसका अर्थ है कि यहाँ पर ये जो हरिसेन है ये किसके दरबारी होते थे, आपको ये समुद्रगुप्त के, याद है, बनाए होंगे प्रश्न तो आप देखे होंगे कि मिलाए होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आप बना रहे होंगे साथ साथ, यदि नहीं बनाए होंगे तो साथ साथ आप लोग बनाने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें बार बार जो है मिटाना पड़ रहा है ना, चलिए कोई बात, कल से थोड़ा सा आपको चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। ये आपको सबसे पहले इरेज करें। चलिए देख लेते हैं हम लोग ये प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। निम्नलिखित में से प्रोटीन में कौन सा आपको रेशम फाइबर को जो है चमकदार बनाता है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको रेशम के बारे में। रेशम फाइबर को जो चमकदार बनाने का काम कर रहा है। और हम लोग ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के पास है फाइब्रिन ऑप्शन है, और उसके बाद सेरेकिन ऑप्शन है, उसके बाद कोलेजन है, उसके बाद क्या है आपको नेक्टिन है। तो आसान सा आंसर होगा इसका, डायरेक्ट है कि प्रोटीन के द्वारा है। निम्नलिखित में से प्रोटीन में कौन सा आपको रेशम फाइबर को क्या बनाता है, चमकदार बनाता है, कौन होगा आंसर, तो आपको सेरेकिन आंसर हो जाएगा। इसके बारे में ऐसा कुछ ज्यादा फैक्ट नहीं है, तो ये आप ध्यान रखना, ज्यादा फैक्ट नहीं रहेगा तो आंसर इधर उधर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे और निकलने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपके पास है मैथ है, तो मैथ हम लोग छोड़ेंगे, चलेंगे हम लोग आपको अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न जो है आपको अगले थोड़ा सा स्लाइड को क्या करना पड़ रहा है, साइड करना पड़ेगा। चलिए कहाँ से प्रश्न है आप लोगों के लिए, आपको है 9 नंबर से प्रश्न, ठीक है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न है आप लोगों के लिए। आइए देख लेते हैं आज का, यहाँ पर आप 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 1970 के दशक की शुरुआत, पिंग पोंग आपको दिया हुआ है कूटनीति। पिंग पोंग कूटनीति जो है आपको स्टार्ट क्या हो जाता है, पिंग पोंग कूटनीति किसके किसके बीच में होता है ना, तो पिंग पोंग आपको डिप्लोमेसी है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में स्टार्ट होती है,
आप बता सकते हैं, आंसर बता सकते हैं, साथ साथ बनाने का प्रयास करिएगा। चीन रूस होगा, या चीन जापान होगा, या चीन संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको ये आईआर से संबंधित देखने को प्रश्न मिल रहा है। और पिंग पोंग जो शुरुआत हुई थी 1970 के दशक में, और इसका आंसर क्या बनेगा आपको, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका बनेगा। कौन सा? तो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो है द्विपक्षीय वार्ता होती है, और इसी वार्ता को जो है एक डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है, और इसका नाम क्या होता है आपको, पिंग पोंग होता है। चले अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए है 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा है, क्या है 73वां संवैधानिक संशोधन को सर्वप्रथम लागू करने वाला, आपको पूछ रहा है कि लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो 73वां संवैधानिक संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश या राजस्थान, बताइए जल्दी से कौन सा होगा, मध्य प्रदेश या राजस्थान। राजस्थान में देखिए कब होता है आपको, शुरुआती अवस्था में जो राजस्थान में देखने को मिलता है, जो आप याद है आपको, तो वह होता है उस वक्त आपको पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, संविधान में कह सकते हैं उसको मान्यता नहीं मिलता है। जो आपको नागौर वाला याद है ना, कि राजस्थान के नागौर में पहली पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ होती है 1959 के दशक में, 1959 के दशक के आसपास में, 1959 दशक बोल रहे 1959 ईस्वी के आसपास में। तो यहाँ पर जो है, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको 73वां संवैधानिक संशोधन आपको हो जाता है पंचायती के बारे में 1993 में, एक तरह से कह सकते हैं कि लागू होती है। और पहला पहला राज्य जो लागू करने वाला होता है, यहाँ पर आंसर बन जाएगा कौन सा, मध्य प्रदेश बनेगा। कौन सा आंसर बनेगा, तो मध्य प्रदेश बनेगा। चलें अगले प्रश्न पर, बना रहे हैं प्रश्न को। चलिए चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से आपको किसने धर्म सभा की स्थापना की, क्या है प्रश्न पहले पढ़ रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा है कि आपको धर्म सभा की स्थापना की गई। तो धर्म सभा की स्थापना कब होती है, यह स्थापना होती है आपको 1930 या 1830, 1800 आपको 29-30, 1830 है ना, 1830 में होती है। कब होती है, 1830 में होती है। क्या कोई दिक्कत, चल रहा है, सही चल रहा है, हाँ बोलिए। ये 1830 में आपको देखने को मिलता है, धर्म सभा देखने को मिल रहा है। और इसके बाद जो देखने को, इसकी स्थापना किसके द्वारा होती है, तो ये स्थापना किया जाता है आपको कलकत्ता में किया जाता है, आपको किसके द्वारा, राधाकांत देव के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है, राधाकांत देव के द्वारा होता है। कहां पर होता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, कलकत्ता में होता है। इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है ऊपर नीचे मिटाने में, कलकत्ता में हो रहा है। और उसके बाद जो है आपको ध्यान रखना यह है कि यह जो आपको किसके विपक्ष में कह सकते हैं कि लाया गया था। आपको याद होना चाहिए 1828 ईस्वी में एक स्थापना होती है, ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 ईस्वी में, किसके द्वारा, राजाराम मोहन राय के द्वारा। याद है आप लोगों को, चलिए राजाराम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में होती है ब्रह्म समाज। और इसमें जो है जो भी कह सकते हैं कि सती प्रथा, और इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि 1829 ईस्वी में एक राजाराम के सहयोग से आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में होता है क्या, कि आपको सती प्रथा का समापन होता है। और सती प्रथा के समापन के विरोध में ही आपको देखने को मिलता है क्या, धर्म सभा की स्थापना की जाती है। इसका कहना था कि जो धर्म चल रहा है मेरा पौराणिक, जो आपको रूढ़िवादी जो भी नियम कानून चल रहा है, सती प्रथा मतलब कि औरतों को जला देना चाहिए, औरतों को जलाना कब चाहिए, इसका कहना है ना। ये राधाकांत देव समझ रहा है कैसा है, धर्म सभा की स्थापना कर रहा है और बोल रहा है क्या, जिनका पति का देहांत हो गया उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको जो है सती होना आवश्यक है, क्योंकि ये मेरा धर्म कह रहा है। यह कह रहा है आपको राधाकांत देव। और यही जो है आपको 1830 ईस्वी में राधाकांत देव के द्वारा धर्म सभा की स्थापना की। इसी वजह से ये जो है फ्लॉप होता है, उतना जो है चलता भी नहीं है। चलिए याद रहना चाहिए आपको, अच्छे से चलते हैं हम लोग। यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं क्या, अगला प्रश्न बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम लोगों के पास क्या बन रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न को ऊपर करते हैं, और यहाँ पर आप समझेंगे, अच्छे से प्रश्न को समझेंगे और आराम से बनाने का प्रयास करिएगा। भारत का सबसे ऊंचा, आपको लिखा हुआ है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, लिखा हुआ है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, आपको मीटर दे दिया है। चलिए मीटर में पूछ रहा है कि आपको सबसे ऊंचाई पर जो बांध है कितना मीटर का है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर जो बांध है, सबसे पहले आप जानते हुए कौन सा बांध है, टिहरी बांध है। कौन सा बांध है, आपको टिहरी बांध है, याद है ना, कौन सा बांध, टिहरी बांध है। और टिहरी बांध जो है आपको देखने को मिलता है, कहां पर देखने को मिलता है, आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, भागीरथी और भिलांगना के, आपको कह सकते हैं कि भागीरथी और भिलांगना के दोनों के सहयोग से, दोनों का मिलन कर सकते हैं वहां पर है, ठीक है। दोनों नदियों के संगम पर देखने को मिलता है क्या आपको,
ये भारत का सबसे ऊंचा बांध। लेकिन कभी कभी आप लोग पढ़े होंगे कि भाखड़ा नांगल बांध जो है सबसे ऊंचा बांध, ये भी देखने होता है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है आपको गुरुत्वीय बांध है। तीन प्रकार का मुख्य बांध होता है, एक होता है गुरुत्वीय बांध होता है, एक कह सकता है कि जो डायरेक्ट उसको पहाड़ चट्टान से जो बनाया जाता है उसको कौन सा बांध बोला जाता है, उसको रॉक फिल बोला जाता है। ठीक है, एक होता है आपको गुरुत्वीय बांध, ये देख लीजिए, जान लीजिए इसके बारे में। गुरुत्वीय आपको बांध होता है, गुरुत्वीय बांध। ठीक है, चलिए। गुरुत्वीय बांध आपको देखने को मिलता है, और ये बांध आपको देखने को मिलता है क्या चीज से बनता है, कंक्रीट से बनता है। और इसको बनाने में क्या होती है, बहुत आपको रुपया खर्च होना पड़ता है, कंक्रीट आपको लगाना पड़ता है। जबकि एक होता है आपको रॉक फिल, जो चट्टान होता है उसी को कह सकते हैं काट करके तैयार कर दिया जाता है। तीसरा जो आपको देखने को मिलता है क्या होता है, आपको चाप निर्धारित बनाया जाता है, जो कह सकते हैं कि हम लोग, जो आप इडुक्की के बारे में जानते होंगे, इडुक्की बांध। और इडुक्की जो आपको देखने को मिलता है क्या है, आपको चाप निर्धारित है। चाप कहने का मतलब है क्या, इस तरह से चाप, इस तरह से देखे हुए ऐसे करके इसको बांध को बनाया जाता है। ठीक है, चाप करके। और इसमें क्या होता है, पानी को इधर से रखा जाता है। जबकि रॉक फिल में तो सीधी सी बात है कि आपको रॉक को जमा जमा करके, चट्टाने को काट काट करके तैयार किया जाएगा, और कंक्रीट का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। गुरुत्वीय बांध में आपको कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो हुआ। और सबसे ऊंचा यदि पूछे कि सबसे ऊंचा, तो आपको रॉक फिल के अंतर्गत आता है कौन सा बांध आता है, आपको टिहरी बांध आता है, जिसकी ऊंचाई देखते हैं कि आपको 260.5 के आसपास है। जबकि यदि बात करें कि आपको इसका गुरुत्वीय बांध में सबसे ऊंचाई आपको वही देखने को मिलता है कितना, लगभग 200, आपको 25-26 के आसपास है, ज्यादा नहीं है, 225 के आसपास देखने को मिलता है। तो आंसर इसका बना चुके होंगे। आंसर क्या होगा, सबसे ऊंचा बांध जो आपको देखने को मिल रहा है टिहरी, इसका आंसर हो जाएगा 260.5। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए, बनाते रहिएगा, आप साथ साथ बनाते रहिएगा। आइए देख लेते हैं निम्नलिखित में से। अब आगे का प्रश्न है आप लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से किस देश में भूमध्य सागरीय आपको भूमध्य सागरीय प्रकार का जियोम पाया जाता है। इसका कहने का अर्थ है कि आपको भूमध्य सागरीय जलवायु आपको देखने को मिल रहा है, किन क्षेत्रों में पाया जाता है, क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो भूमध्य सागरीय जलवायु आप पढ़े होंगे, तो बहुत सारे प्रकार का आपको जलवायु होता है, जैसे कि आपको मानसून जलवायु होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, चीन तुल्य जलवायु होती है, और ठीक है, ये सब जलवायु आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि आपको भूमध्य सागरीय, देखिए भूमध्य सागरीय जहां पर भी जो भी महाद्वीप आप बनाते हैं, तो महाद्वीप मान लेते हैं कि आपको एक महाद्वीप ये इस तरह का महाद्वीप है, तो आपको महाद्वीप के किस किनारा पर बनेगा, हर वक्त जो है ये पश्चिमी किनारा पर बनेगा। मान लेते हैं ये ईस्ट वेस्ट कर चुके हैं, ये क्या है, नॉर्थ है मेरा, ये क्या है, साउथ है, ये मेरा ईस्ट है, और ये क्या है, मेरा वेस्ट है। हर वक्त आपको जो बनता है महासागरीय, आपको जलवायु किस ओर बनता है महाद्वीप पर, तो महाद्वीप का आपको वेस्ट किनारा पर देखने को मिलता है। और ये 30 से 45 कहां पर, ये अक्षांश यदि बात करें, तो ये अक्षांश आपको 30 से 45 के आसपास जो आपको अक्षांश देखने को मिल रहा है, इसके आसपास ऊपर नीचे दोनों, आपको नॉर्थ में भी साउथ में भी, ठीक है। तो आपको 30-45 के बीच हमको देखने को मिलता है, क्या बन रहा है यहाँ पर, आपको बनते हुए भूमध्य सागरीय जलवायु किस ओर, महाद्वीप के आपको पश्चिमी किनारा की तरफ। और ये नहीं है कि भूमध्य सागर के बारे में क्या ऐसे कि एकदम आप लोग से आज सुबह में पूछे थे कि बीच में है, ठीक है, ऊपर से क्या है, आप यूरोप है, नीचे से अफ्रीका है, दोनों के बीच में है, तो भूमध्य सागर। तो आप लोग आंसर उस तरह से बनाए थे तो अलग बात है, लेकिन भूमध्य सागर कहने का मतलब वहां पर जलवायु है भूमध्य सागरीय, क्या इसी वजह से जो है आपको इसका नाम रखा गया भूमध्य सागरीय। वहां पर आपको क्या है, सागर भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर पूछ रहा है जलवायु के अंतर्गत कौन सा देश ऐसा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु का उसको प्रभावित करता है। आंसर होगा चिली की राजधानी क्या है, सैंटियागो। और चिली की राजधानी सैंटियागो जो देखने को मिलता है, ये आपको प्रभावित होती है कैसे, भूमध्य सागरीय जलवायु। और भूमध्य सागरीय जलवायु का एक खासियत है, क्या खासियत है जानते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु का खासियत यह है कि यहाँ पर जो है कब बारिश होती है, तो ठंड के दिनों में बारिश होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में कब बारिश होती है, तो ठंड के दिनों में बारिश होती है। और ठंड के दिनों में जब बारिश होती है, तो यहाँ पर बनेगा क्या बनेगा, आपको ठंड के दिनों में जब बारिश होती है तो आंसर क्या कहते हैं, आपको ये जो खाते हैं फल सब जो खाते हैं, खास करके जो रसदार खट्टा फल खाते हैं, उसका निर्माण ज्यादा होता है जब ठंड के दिनों में बारिश होती है। तो आपको भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में जो है ठंड के दिनों में बारिश होती है। इसका खासियत होता है कि ठंड के दिनों में बारिश, तो ठंडा के दिनों में जब बारिश होती है तो आपको रसदार फल क्या होता है, ज्यादा इसका उत्पादन होता है। जब ज्यादा उत्पादन होगा तो आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर शराब का उच्च क्वालिटी का शराब भी उत्पादन होता है। एक तो मान के चलिए ये चिली, आपका आंसर यहाँ पर चिली बनेगा, जो कि आपको दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, आपको 30 से 45 के बीच में। और किस किनारा में,
पश्चिमी किनारा में। किनारा भी देखिएगा तो आप देखने को मिल जाएगा आपको केन्या, जो आपको देखने को मिल रहा है, केन्या किस ओर देखने को मिल रहा है, अफ्रीका में देखने को मिल रहा है, आपको पूर्वी किनारा की तरफ देखिएगा। अर्जेंटीना जो देखने को मिल रहा है आपको बीच में देखने को मिल रहा है, आपको दक्षिणी अमेरिका में ही बीच में देखने को मिल रहा है, और बोलिविया भी जो देखने को मिल रहा है आपको बीच में देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ है कि आंसर आपका जो है महाद्वीप पर जो आपको बताया ट्रिक उसका इस्तेमाल करना है, और उसके तहत जो है आपको आंसर चिली आंसर बनेगा। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर। यहाँ पर पहले इस प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं, आगे चलते हैं। अगला जो है आपके पास है क्या है आंसर, कि आपको बिहार से संबंधित प्रश्न है, और बिहार के कितने जिले आपको है, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए अच्छे से, प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि आपको बिहार के कितने जिले ऐसे हैं कि जो कि झारखंड से टच होता है, याद है? बताइए आप भी। चलिए, झारखंड से हम लोग को देखने को मिल रहा है कौन कौन सा जिला देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आते हैं, क्या आते हैं आपको, रोहतास आते हैं, छोटा छोटा हम लिखते हैं रोहतास, एक तरफ से चलते चलते हैं। रोहतास के बाद आप बताइएगा औरंगाबाद, आप भी बताइएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद के बाद, औरंगाबाद के बाद चलिए गया, गया के बाद नवादा, है ना, नवादा के बाद जमुई, चल रहा सही, जमुई के बाद, जमुई के बाद चलिए बातचीत करिए, कौन है नहीं देख लीजिएगा, छोड़ दीजिए। जमुई देखने को मिलता है, जमुई के बाद आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है बोलिए, आपको कौन सा, भागलपुर। चलिए भागलपुर, मुंगेर भी टच होगा, भागलपुर है ना, और उसके बाद आपको भागलपुर के बाद बांका, यहाँ पर बांका, और उसके बाद कटिहार। कितना पूरा देखिए, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मुंगेरपुर नहीं होगा, है ना, होगा मुंगेर, हाँ, ये ध्यान दीजिएगा। हमको लगता है कि आपको यहाँ पर कौन सा होगा, भागलपुर होगा, बांका होगा, कटिहार होगा, बांका होगा। ठीक है, आपको कौन सा होगा, ये नहीं होगा, कौन सा, जम्मू, ये क्या कहते हैं आपको, क्या क्या नाम है इसका, मुंगेर, मुंगेर नहीं होगा। ठीक है, मुंगेर नहीं होगा, मुंगेर के आगे आपको जमुई देखने को मिलता है ना, मुंगेर नहीं होगा। ठीक है, मुंगेर नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पर जो रोहतास, रोहतास के बाद आपको औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद गया, गया के बाद नवादा, नवादा के बाद जमुई, जमुई के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद बांका, बांका के बाद आपको कटिहार। ये आपको 8 देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से चलेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। देख लीजिए कौन सा मिल रहा है। ठीक है, मुंगेर नहीं ना है। चलिए, तो आंसर आपको रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, बांका और कटिहार बिल्कुल सही है। चलते यहाँ पर आपको 8 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। इस तरह से तो बहुत समय लग जाएगा ऊपर नीचे आगे पीछे मिटाने में। चलिए देख लेते हैं कि आपको अशोक के बारे में देख रहा है। पहले आप प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि अशोक के बारे में देख रहे हैं कि अशोक का मान के चलिए शिलालेख। तो अशोक का शिलालेख जो है आपको क्या है कि सबसे पहले खोज किया गया था। खोज आपको 1750 ईस्वी में, बिल्कुल सही कि खोज आपको 1750 ईस्वी में किसके द्वारा आपको किया गया था, पैंथलड़ के द्वारा किया गया था। ये पढ़े होंगे आप लोग। उसके बाद अशोक के जो पढ़ने का इसको कह सकते हैं कि किसके द्वारा काम था, पहली बार जो सफलता प्राप्त हुई है 1837 ईस्वी में किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसप। ये भी आपका क्या है, सही है। क्या पूछ रहा है, कथन क्या पूछ रहा है, सही कथन की पहचान करें, बिल्कुल सही चल रहे हैं। और अगले पर प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्या है यहाँ पर, इसी का है आपको भारत में सर्वप्रथम शिलालेख उत्कीर्ण करने का जो कह सकते हैं प्रारंभ अशोक के द्वारा किया गया था। यह भी बात बिल्कुल सही है। और आगे आपके पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान में भारत के जो आपको जो अशोक के द्वारा शिलालेख है, ये देखिए जब बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें दिक्कत थोड़ा है। चलिए अगले दिन से जो है आपको थोड़ा सा इसमें सुधार करेंगे। अगले आपको पीपीटी रखेंगे, अगले दूसरे फाइल पर रखेंगे। ठीक है, इसमें बार बार आपको यहाँ से डिस्टरबेंस कर रहा है, मिटाने में बार बार मिटाना पड़ता है। वर्तमान में जो है भारत के अशोक का आपको जो अभिलेख देखने को 4 आपको लिपियों में मिलती है। और कौन कौन सा, ग्रीक, अरमाइक और ब्राह्मी और खरोष्टी, बिल्कुल सही है। लेकिन 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 क्या है, भारत में, वर्तमान भारत में जो है आपको अशोक का जो है अभिलेख जो है 4 लिपियों में आपको मिलती है। तो 4 लिपियों में तो मिलती है, अवश्य मिलती है। लेकिन भारत में कौन सा, आपको बता चुके हैं भारत में क्या होती है, केवल आपको भारत में देखने को मिलता है ब्राह्मी देखने को मिलता है। जबकि ग्रीक और अरमाइक आपको किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, आपको कहां पर, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्रीक और कहां पर आपको, यूनान इसको बोल सकते हैं, अफगानिस्तान। ठीक है, और यदि बात करें यहाँ पर आपको खरोष्टी, तो खरोष्टी आपको कहां पर, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में।
जो ये इसका शिलालेख मिला है तो ये आपको पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, जबकि भारत वाले क्षेत्र में आपको अधिकांश क्या ये ब्राह्मी मिला है, ब्राह्मी में मिला है। इसलिए आंसर आपको बनता हुआ कौन दिखाई पड़ रहा है आपको? एक भी सही है, दो भी सही है, लेकिन आपको ये जो चार है ये गलत है। एक दो तीन आपका क्या है, सही था, तो सही था आंसर, मतलब कि एक दो तीन आंसर हो जाएगा। आंसर को यदि आप बात करें कि आपको छोटा करके दिखा देते हैं, आपको एक बार छोटा करके दिखा देते हैं। पहले इसको हम करते हैं डिलीट, और उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं क्या आंसर आपको दिख, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। अब आप प्रश्न पढ़ सकते हैं, आपके लिए आंसर हो जाएगा इस जगह। अब देखिए, अशोक के आपके शिलालेख में यहाँ पर शुरुआत का था, क्या था कि सही कथन की पहचान करें। तो शुरुआत में हम लोग को देखना था कि सही कथन की पहचान करना था। अशोक का जो खोज क्या था अभिलेख का, आपको किसके, पेंथलर के द्वारा सही है, पढ़ा था आपको 37 में सही था प्रिंसेप के द्वारा। और यहीं पर यदि बात करें क्या क्या अशोक का जो उत्कीर्ण है क्या है, अशोक के द्वारा पहली बार आप कह सकते हैं कि खुदवाने का काम किया गया था, लिखवाने का काम किया गया था आपको अशोक के द्वारा ही। शिलालेखों पर जो पत्थरों पर लिखवाने का काम होता है उसी को उत्कीर्ण बोलते हैं। और वर्तमान में भारत का अशोक का, वर्तमान भारत में कह सकते हैं क्या लिखा हुआ कि केवल लिखा हुआ रहता है कि आपको अशोक का अभिलेख जो है 4 लिपियों में मिलती है, तो ये तब सही लिखा हुआ रहता है। लेकिन पूछा कि वर्तमान भारत में, तो वर्तमान भारत में इसका अर्थ है केवल क्या होगा, आंसर ब्राह्मी होना चाहिए। तो यहाँ पर यही गलत होगा, आंसर आपका बनेगा क्या बनेगा, डी आंसर बनेगा। सही है, चल रहा है सही पर। चले अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, और अगला जो आपको अगले देखने को मिल रहा है स्लाइड पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग स्लाइड चेंज कर देते हैं। चलिए, डॉपलर प्रभाव, चलिए डॉपलर प्रभाव आप लोग पढ़े होंगे, और डॉपलर प्रभाव जो है आपको किससे संबंधित देखने को मिलता है, वेव से संबंधित देखने को मिलता है। और डॉपलर प्रभाव जब भी मान के चलिए कि कोई गाड़ी आपके नजदीक आती है तो आपका क्या होता है, गाड़ी की आवाज जो है आपको इस तेज से सुनाई पड़ती है, और जब गाड़ी दूर जाती है आपको क्या होता है, धीरे धीरे आवाज कम हो जाता है। इसका मतलब है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो ध्वनि से संबंधित है ना। ये वेव का यहाँ पर संबंध बनता है, तो ये वेव आपको ध्वनि। बोकारो स्टील आपको प्लांट की बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब होती है, तो बोकारो स्टील प्लांट आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कब होती है, तो यह आपको 1964 ईस्वी में, याद है आपको। बोकारो स्टील प्लांट आपको देखने को मिल रहा है क्या, 1964 ईस्वी में देखने को मिल रहा है। आसान है, आपको डायरेक्ट डेट पूछ रहा है कि आपको डायरेक्ट कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हो रही है, तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना आपको हो रही है 1964। और किस पंचवर्षीय योजना में, तो यदि बात करें कि पंचवर्षीय योजना याद है पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना आपको तीसरा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, नहीं होगा तीसरा, देख लेते हैं। आपको पहला पंचवर्षीय योजना आपको कब से चला था, 1900 कब बताइए, 51 से 56। यदि दूसरा बात करें कि आपको कब से चला था, तो आपको 1956 से लेके कब तक चला था, आपको 61 तक चला था। ठीक है, 61 तक। और उसके बाद तीसरा यदि बात करें तो आपको क्या चला था, 1900 आपको 61 से लेके 1966 तक चला था। और यहीं पर आपको बन रहा है तीसरा के अंतर्गत ही बन रहा है, आपको क्या आंसर हो जाएगा, स्टील प्लांट, है ना। यदि कभी पूछे पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना के तहत ही आंसर लगा सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह से प्रश्न पूछे तो आंसर आपका बन जाना चाहिए। उम्मीद है कि आपका प्रश्न का आंसर जो है बिल्कुल बनना चाहिए। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको उत्तर दक्षिण संवाद, तो फिर से आपका आईआर से संबंधित प्रश्न है, और आईआर से संबंधित प्रश्न है तो ये आपको आंसर बनेगा। देखिए, ये आपको उत्तर दक्षिण संवाद होता है, किसमें किसमें होता है, जो विकसित देश होता है और जो विकासशील देश होता है, तो उत्तर और दक्षिण, तो विकसित और विकासशील देशों के बीच जो संवाद होता है इसी को नाम रखा जाता है नॉर्थ साउथ डायलॉग नाम दिया गया है। और यह देखने को मिल रहा है, अब देखिए आप समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। जैसे ही बोल रहे हैं आपको विकसित और क्या, थोड़ा सा प्रश्न को आपको कर देते हैं ऊपर, जिससे कि आपको प्रश्न पूरा का पूरा आप पढ़ सके, अच्छे से प्रश्न को पढ़ सके। चलिए यहाँ चलते प्रश्न आप समझ रहे होंगे, प्रश्न और जूम कर दें। चलिए, इतना ठीक है, जिससे कि आपको प्रश्न पूरी तरह से रहे को आपको स्लाइड पर रहे, है ना। चलिए देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आपको क्या है, आपको उत्तर दक्षिण संवाद, तो उत्तर दक्षिण संवाद आपको बता चुके हैं क्या कि जो आपको विकसित देश था, तो विकसित देश किसको बोलते हैं, अमीर देशों को बोलते हैं। और उसके बाद दक्षिण के गरीब, जो हम लोग साउथ का कह सकते हैं कि जो विकासशील देश है और आर्थिक संसाधनों को साझा करने के संबंध में ये दोनों देशों के बीच में क्या होती है, आपको बातचीत होती है, और इसीलिए नाम रखा गया इसका नॉर्थ साउथ, आपको डायलॉग नाम रखा गया। तो याद रहेगा, उत्तर के अमीर और दक्षिण के गरीब देश, इसलिए ये भाषा का प्रयोग कर दिया गया है। लेकिन इसका सही भाषा का प्रयोग क्या होगा, आपको इसका भाषा का प्रयोग होना चाहिए, सही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, आपको विकसित और विकासशील के संदर्भ में होना चाहिए, है ना, कि विकसित देश और विकासशील के बीच में जो संबंध में जो बातचीत होती है। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है,
आप लोगों के पास सेट पहुंचा है, यदि सेट नहीं पहुंचा है तो आपको यह पूछेगा कि ये प्रश्न आपको कहां पर प्रतिदिन मिलता है। तो ये प्रश्न आप लोगों को प्रतिदिन जो है टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाता है, और टेलीग्राम जिस चैनल पर है, आप व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े हुए हैं, जहां पर भी चैनल जुड़े हुए हैं, जिस भी चैनल से आप जुड़े होंगे वहां पर जो आपको ये प्रश्न भेजा जाता है ना, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर भेजा जाता है, प्रतिदिन भेजा जाता है, सुबह शाम भेजा जाता है, और आप बनाते होंगे, और बनाने के बाद जो आपको आंसर मिलवा दिया जाता है, और आंसर मिलवाने के साथ आपका डिस्कशन करवाया जाता है। ठीक है, और डिस्कशन आप बिल्कुल आप आराम से डिस्कशन करिए, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्न पर, देखते हैं। और प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि भारत में आम चुनाव कब हुआ, है ना, कि आम चुनाव संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। आम चुनाव तो सबसे पहले तो आंसर तो यहाँ पर आप सीधा सा बनेगा 1951 से, क्या बनेगा 1951 से 1952 बनेगा। पहला आम चुनाव, भारत का पहला आम चुनाव ही देखने को मिलता है, क्या 1951 से 1952 में देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत? और यहाँ पर जो है आपको कभी कभी जो है बार बार पूछा जाता है कि एक तो सबसे मान के चलिए बहुत सारी पार्टी थी, कुल मिला के यदि पार्टी की बात करें तो आपको 53 पार्टी थी, है ना। 53 ऐसी पार्टी थी जो चुनाव लड़ता है। यदि बात करें कितने सीटों पर चुनाव हुआ था, तो सीटों पर प्रथम आम चुनाव में आपको सीटों पर चुनाव होता है 489 सीटों पर। क्या ये सही लिख रहा है? बिल्कुल सही लिख रहा है। उस वक्त 500 नहीं हुआ करता था, 500 से अब जो अभी आप लोग पढ़ते हैं कितना 543 पढ़ते हैं, कि आपको लोकसभा में कितनी सीटें पढ़ते हैं अभी वर्तमान में 543 पढ़ते हैं, तो उस वक्त उतना नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे लोकसभा की सीटों को बढ़ाया गया, तो उस वक्त आपको 489 ही हुआ करता था। तो और यहाँ पर आपको कभी कभी पूछा जाता है कि सब सर्वाधिक सीट किसको प्राप्त होता है, तो सर्वाधिक सीट तो सीधी सी बात है कि आपको कांग्रेस को ही प्राप्त होगा, और कांग्रेस को मान के चलो 489 में आपको सीधे देखने को मिलता है 364 सीट प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहा है। आप लोग प्रश्न बना रहे होंगे तो आप लोगों को देखिएगा प्रश्न आता है, और जो बना रहे होंगे उसको समझ में आ रहा होगा कि हाँ प्रश्न पूछता है, और ये भी पूछता है कि प्रतिशत में, पहला तो नहीं पूछता, प्रतिशत में इसको मान लेते हैं कि सर्वाधिक प्रतिशत में भी आता है, और 44% से ज्यादा आपको प्रतिशत में भी रहता है, तो आपको ये नहीं पूछता है। प्रश्न जो पूछता है आपको कहां से प्रश्न पूछता है वो आपको बात कर लेते हैं। ये 489 लिख लीजिएगा बगल में। प्रश्न यहां पर पूछता है कि सर्वाधिक ऐसा दूसरी पार्टी कौन सी थी जिसको परसेंटेज में ज्यादा प्राप्त होता है, परसेंटेज वोट ज्यादा प्राप्त होता है। 10% के आसपास कह सकते हैं कि 10% के आसपास, 10 आपको लगभग आपको कह सकते हैं क्या 5-9, 10.59 के आसपास प्राप्त होती है दूसरी पार्टी को। ये प्रश्न पूछा गया है, आप लोग ध्यान देते होंगे तो प्रश्न बनाते होंगे तो 10.59 है ना। ये जो प्राप्त होता है परसेंटेज में प्राप्त होता है, ये कौन सी पार्टी थी याद है? ये पार्टी थी कौन सी? सोशलिस्ट पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? आपको सोशलिस्ट पार्टी थी। यदि एक तो सोशलिस्ट पार्टी का हो गया, ये तो कथन हो गया, लेकिन इसके द्वारा जो सीट प्राप्त किया जाता है, सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा जो सीट प्राप्त किया जाता है, कितना सीट प्राप्त किया जाता है? मात्र आपको 12 सीट प्राप्त किया जाता है। सोशलिस्ट पार्टी परसेंटेज में तो ज्यादा प्राप्त करता है, वोट ज्यादा परसेंटेज लाता है, लेकिन ज्यादा परसेंटेज लाने के बावजूद भी क्या होता है, इनको जो है सीट कम आता है। सभी क्षेत्रों में ये चुनाव लड़ता है, लेकिन सीट इसको क्या होता है, कम आता है। वहीं पर यदि बात करें सीपीआई के बारे में, ठीक है, यहीं पर बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? आपको सीपीआई के बारे में बात कर लेते हैं ना। जो सीपीआई, आपको उस वक्त सीपीआई एम नहीं हुआ करता था, उस वक्त केवल क्या हुआ करता था, सीपीआई हुआ करता था। और जो कह सकते हैं कि आपको इसकी स्थापना, सीपीआई की स्थापना किसके द्वारा? एम एन राय के द्वारा 1925 ईस्वी में कानपुर में होती है, और इनके द्वारा ये जो चुनाव लड़ा जाता है, तो इनमें जो है आपको मात्र इसको जो परसेंटेज प्राप्त होता है 3 आपको कुछ प्राप्त होता है, 3 आपको याद, 3 याद है, 3.29 के आसपास है ना, 3.29, ठीक है। परसेंटेज यदि बात करें कि 3.9% होता है, लेकिन इसको सीट कितना प्राप्त हो जाता है? 16 सीट प्राप्त हो जाता है। अब देखिए दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यदि पूछे कि सीटों में, तो सीटों में आपको कौन सा हो जाएगा? सीपीआई हो जाएगा। यदि बात करें कि आपको परसेंटेज में कौन सा पार्टी हो जाएगा, तो परसेंटेज में आपको हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। उम्मीद है कि प्रश्न आप समझ चुके होंगे, और प्रश्न आपको बार बार पूछता है तो अच्छे से आपको कवर करना है। इस तरह का प्रश्न आपको आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव से, और प्रथम आम चुनाव सीधा सा प्रश्न है कि इसका जवाब क्या होगा यहाँ पर? 1951 से 52 के बीच में जो है ये आपको चुनाव देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है आपको आसान प्रश्न है, और बचपन में ये प्रश्न पढ़े होंगे, काबुली वाला। तो काबुली वाला क्या कहते हैं? कहानी है, हम लोग हिंदी में भी पढ़े हैं, सभी को आप लोग भी पढ़े होंगे। किसकी रचना है? तो ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। ठीक है, और अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों को क्या है, निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? कथन को आपको गलत कथन को क्या है? पहचानना है। ठीक है, गलत कथन को क्या करना है? पहचानना है। तो आ जाते हैं हम लोग, पूरा का पूरा प्रश्न आपके पास यहाँ पर है, दिखाई पड़ रहा है पूरा प्रश्न। पूरा प्रश्न बोलिएगा, ठीक है। यदि आपको किसी प्रकार का परेशानी है प्रश्न देखने में या कुछ सोचने समझने में, ये कहाँ से आ गया? चलिए, निम्नलिखित में से कथन गलत को पहचाना है, क्या है ना,
गलत कथन को पहचानना है। और प्रश्न नंबर आपके पास है 22। तो 22 में सीधी सी बात है, आपको देखने को मिल रहा है कि यूनाइटेड किंगडम का जो आपको राष्ट्रीय फूल है, तो यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फूल क्या है? यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फूल आपको गुलाब दिया हुआ है। क्या सही है? गुलाब। गुलाब सही है, लेकिन लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम से बेटर होता लिखा हुआ क्या रहता है? आपको इंग्लैंड होता है ना। तो इंग्लैंड का कह सकते हैं आपको जो ये राष्ट्रीय फूल कह सकते हैं, इंग्लैंड का हो गया तो स्वाभाविक बात है मान लिया गया क्या, आपको यूके का भी मान लिया गया। इंग्लैंड का आपको देखने को मिलता है क्या? गुलाब देखने को मिल रहा है ना। किसका? इंग्लैंड का क्या है राष्ट्रीय फूल? आपको गुलाब है। यही बात करें कि आपको श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो आपको शेर, आपको सोने का शेर लिखा हुआ है, तो वही उसी तरह का सोने का शेर बैठा दिया गया है, तो आपको ये शेर याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। ये तो आपको बिल्कुल पढ़े हुए हैं, बचपन से पढ़े हैं। यदि बांग्लादेश का बात करें कि आपका पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है क्या? चांद तारा है। यहां पर ये आपका गलत है। चांद तारा का स्थान पर क्या होना चाहिए? लिली होना चाहिए। इसका क्या है? आपको लिली, लिली एक फूल होता है, तो लिली आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो लिली आपको देखने को मिल रहा है। और चांद तारा यदि बात करें कि ये चांद तारा किसका है, तो चांद तारा किसका है? पाकिस्तान का है, ठीक है। ये चांद तारा किसका है? ये पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान का चांद तारा। जबकि बात करें आपको कि बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का कौन सा होगा? लिली हो जाएगा। आंसर समझ रहे हैं? तो आंसर आपका कौन सा आंसर बनेगा, आप बता सकते हैं? आपको एक दो कौन सा आंसर बताइए जल्दी से जल्दी से। यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका, आपको पूछ रहा है कि गलत, तो गलत स्वाभाविक बात है कि बांग्लादेश वाला क्या है? गलत है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न पर यदि बात करें कि आपको एल नीनो और ला नीनो के बारे में है, और एल नीनो और ला नीनो है ना, और ये पूछ रहा है कि आपको किस भाषा संबंधित है। तो एल नीनो और ला नीनो ने जो है आपको एक भाषा है, और ये भाषा क्या है? स्पेनिश भाषा से ये संबंधित है। और ला नीनो दोनों प्रभावित करता है आपको भारतीय क्या, आपको कह सकते हैं कि मानसूनी जलवायु को ये प्रभावित करता है, और भारतीय मानसूनी जलवायु को प्रभावित करता है। और जिस वर्ष ये 7-4 के अंतर्गत आता है, तो आपको जब लानिनो आती है तो क्या होती है? भारत में वर्षा, आपको अधिकांश वर्षा देखने को मिलती है। वहीं यदि बात करें एल नीनो पर, यदि एल नीनो का प्रभाव होता है, जिस भी वर्ष एल नीनो का प्रभाव होता है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको मानसून में जो है प्रभावित होते हुए कम वर्षा होती है। ऐसा नहीं कि वर्षा कम होती है और क्या कहते हैं सूखा हो जाता है, वर्षा कम होता है। हाँ, जिस क्षेत्र में बारिश कम होती है सूखाग्रस्त होगा, लेकिन वर्षा कम होती है। ऐसा नहीं कि बारिश होगी ही नहीं, बारिश तो होगी, लेकिन क्या होगा? उसका प्रभाव हो जाता है, तो वर्षा का स्तर जो है, जो स्तर होना चाहिए बारिश का, वह नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर एल नीनो के कारण आपको याद रखना है, ठीक है। बात करेंगे, कभी आपको ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि एल नीनो का प्रभाव कैसे बनता है, ला नीनो का प्रभाव कैसे बनता है, और ये इसका कारण बनता है आपको क्या? प्रशांत महासागर का जलधारा के अंतर्गत आपको ठंडी और गर्म जलधारा, ठीक ना, वहां के कारण है। और ये अभी बात नहीं करेंगे, आपको आंसर पर केवल बात करेंगे। आंसर आपका क्या बन रहा है? स्पेनिश बन रहा है। चले अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि आयतन कोण और परावर्तन कोण के बीच, चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अगला क्लास कितने बजे से? चलिए ठीक। आयतन कोण और परावर्तन कोण के संबंध का क्या कहते हैं? आपको वर्णन करने के लिए एक ग्राफ बनाना है, और आपको निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये सीधी सी बात है, जो ग्राफ हम लोग तैयार करते हैं, तो इसको जो बोला जाता है संप्रेषित करना बोला जाता है। ये भाषा है, और भाषा को क्या बोलते हैं हम लोग? संप्रेषित करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संप्रेषित करना बोलते हैं। तो आंसर केवल यहाँ पर रखिएगा, ये संप्रेषित करना। और आयतन कोण परावर्तन कोण जो हम लोग बनाते हैं, आयतन कोण परावर्तन कोण, ठीक है, आयतन कोण परावर्तन कोण बना रहे हैं ना, ठीक है। तो आयतन कोण परावर्तन कोण जो बनाते हैं, तो सीधी से तौर पर इसको क्या करना होता है? संप्रेषित करना होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? चलिए इसको हटाते हैं, डिलीट करते हैं। चलिए आसान सा प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न देख रहे होंगे आज। आज जो है देखिए, आपको पहले ही बता देते हैं, आप कहिए कि दूसरे के आप करवा रहे हैं, आप अपना क्यों नहीं करवाते हैं। यहाँ पर जो जितना भी आपको बाजार है, बाजार में जितना, बाजार जितना नहीं, बाजार में जितने भी आपको क्या किताब चल रहा है, और जो भी टीचर का नोट्स चल रहा है, सभी आपको सभी का डिस्कशन करवाया जाएगा, ठीक है। सभी का आपको पीडीएफ आपको भेजा जाएगा, पीडीएफ आप देख सकते हैं। और पीडीएफ किताब का ही है, डायरेक्ट आपका किताब का, किताब खरीदने से आप बचिएगा। और किताब खरीदने से जब बचते हैं, तो आपको आसानी से बनाना है सिर्फ, है ना। इधर उधर किताब खरीद, आप कितना किताब खरीदिएगा, आपको सभी का जो भी मार्केट में बेहतर है, सभी का नोट्स, सभी का क्या कहते हैं किताबें आपको देने का प्रयास रहेगा, और डिस्कशन आपको मिलेगा, है ना, समझ रहे हैं, जो कि आपको बेहतर होगा, और नॉलेज आपका बढ़ेगा, और परीक्षा
परीक्षा में आप क्या करिएगा, अच्छे से पास करिएगा, जब आपका जो भी कंफ्यूजन है वो आपको दूर होते जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं ग्रेट ब्रिटेन का, और ग्रेट ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन किसको कहते हैं, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, और ज्योग्राफी के अंतर्गत आप लोग पढ़े होंगे कि ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, है ना। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, तो आपको ये दो क्या है, ये तीन आपको शहर देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, और यहाँ पर है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, संपूर्ण आयरलैंड, और यहाँ पर है केवल इंग्लैंड। तो सबसे पहले देखिए आपको यूके का जो निर्माण होता है और ग्रेट ब्रिटेन का जो निर्माण होता है कैसे होता है। नाम सुने हुए कभी कभी देखते हो, या कभी कभी नाम सुनते, तीन नाम बार बार सुनते होंगे। एक तो आप नाम सुनते हैं केवल इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी भी क्या है, लंदन। कभी आप सुनते होंगे कि ब्रिटेन, उसी को लिख देते हैं ब्रिटेन लिख देते हैं, है ना, कभी लिख देते हैं ब्रिटेन लिख देते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन आपको देखने को मिलता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं ये देश जब लिखते हैं उसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यूके लिख देते हैं। यूके मतलब क्या, यूनाइटेड किंगडम लिखते हैं ना, यूनाइटेड आपको किंगडम लिखते हैं, यूनाइटेड आपको किंगडम लिखते हैं ना। ये सब में अंतर क्या है, और अंतर जो है देख लेते हैं। अंतर देख रहे हैं, पूछ रहा है यूनाइटेड किंगडम में अंतर क्या होता है, तो अंतर देख लेते हैं। आपको जो इसका राज्य है, 4 राज्य से बनता है। आपको यूके प्रमुख जो 4 राज्य है, आप मैप में जाके देखिएगा तो मैप में आपको देखने को मिलेगा क्या है, जो आप यूके पढ़िएगा तो आपको यूके पढ़िएगा तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको इसका जो है 4 प्रमुख राज्य है ना। तो 4 प्रमुख राज्य है, तो सबसे ऊपर में आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, इस तरह से बना लेना है। मान के हम मैप नहीं बना रहे हैं, ठीक है, मैप नहीं बना, ऐसा नहीं है कि मैप बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह से, मान जब मैप पढ़िएगा तो इस तरह से आपको देखिएगा, ब्रिटेन के पास देखिए, देखिएगा तो इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको इंग्लैंड सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है, इंग्लैंड देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, इंग्लैंड देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो आपको राज्य है इंग्लैंड का राज्य है। यदि बात करें आपको ऊपर में देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, आपको ये क्या है, स्कॉटलैंड है, क्या है, आपको स्कॉटलैंड, ये पूरा इसी जगह लेना है, ठीक है। अरे ये जो आपको देखने को मिल रहा है इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, आपको स्कॉटलैंड है, एससी लिख देते हैं, स्कॉटलैंड समझ लेना। और उसके बाद ये आपको जो साइड में देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, आपको वेल्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये क्या है, आपको वेल्स है। और ये जब ये तीनों राज्य मिल जाता है तो इस तीनों राज्य को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, है ना। यही प्रश्न भी आपका है कि ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है, कौन कौन सा शामिल है ग्रेट ब्रिटेन में, प्रश्न नंबर आपका 25 है, ध्यान से देखिएगा। ग्रेट ब्रिटेन में आपको इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, और क्या है, वेल्स शामिल है, जो कि आपको इसी जगह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अभी इसको यूके नहीं बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे, ग्रेट ब्रिटेन बोलेंगे। और इसी जगह यदि बात करें कि इसमें एक और राज्य को मिला देते हैं, एक राज्य आयरलैंड, इसके बगल में देखिएगा कि आयरलैंड, यहाँ पर ये सब आपको महासागर का हिस्सा है, और यहीं पर आपको देखने को मिलता है क्या, आयरलैंड। आयरलैंड जो है आपको 2 भागों में देखने को मिलता है। आपको ये क्या है, उत्तरी आयरलैंड, क्या है, आपको उत्तरी आयरलैंड। और ये आयरलैंड जो उत्तरी आयरलैंड ऊपर वाला है, अब इसको मिला देना है किसमें, ब्रिटेन वाले हिस्सा में। इस पे अधिकार किसका है, आपको यही ब्रिटेन में आप मिला देना है क्या, उत्तरी आयरलैंड को। तो ये बन जाता है क्या, आपको यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो आपको यहाँ पर अभी प्रश्न पूछ रहा है कि ब्रिटेन, तो ब्रिटेन किसको क्यों बोलेंगे, इंग्लैंड को बोलेंगे, स्कॉटलैंड को बोलेंगे, और वेल्स को बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, ब्रिटेन। और ये जो आपको है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। आंसर आपका क्या बनेगा, केवल ब्रिटेन पूछ रहा है तो ये बनेगा। यदि कभी पूछता है कि यूके किसको बोलते हैं, तो यूके के अंतर्गत आपको उत्तरी आयरलैंड हो जाता है, संपूर्ण आयरलैंड नहीं होगा, क्योंकि आपको जो नीचे वाला जो दक्षिणी आयरलैंड है, ये क्या है, स्वतंत्र रूप से एक अलग देश है, जिसकी राजधानी डबलिन, आपके सुनते हुए डबलिन है। तो ये स्वतंत्र रूप से आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, और ये स्वतंत्र रूप से अलग कार्य करती है। जबकि उत्तरी आयरलैंड जो है, आपको किसका अधिकार है, यहाँ के जो महाराजा महारानी है, इसी के अंतर्गत आता है आपको, ठीक है। और ग्रेट ब्रिटेन के अभी जो वर्तमान में मान चलिए प्रधानमंत्री हैं, कौन है, कीर स्टारमर है। कौन है प्रधानमंत्री, कीर स्टारमर है। और यहाँ पर जो कौन सी मुद्रा चलती है, मुद्रा चलती है आपको स्टर्लिंग पाउंड मुद्रा चलती है। उम्मीद है कि प्रश्न आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। किसी प्रकार का यदि परेशानी है तो आप फिर से प्रश्न पूछ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे प्रश्न, क्या समझिए या नहीं। आंसर इस पे ज्योग्राफी वाला था, थोड़ा सा क्या था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था, इसलिए इस पे थोड़ा सा ज्यादा बातचीत कर लिए। चलिए, इसमें जो है बार बार मिटाना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा समय टेकन कर रहा है। अगले दिन से जो है थोड़ा आपको दूसरे स्लाइड पे लेके चलेंगे, जिससे क्या होगा कि परेशानी, ये मिटाने का परेशानी खत्म हो जाएगा। चलिए अगले पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये एक साइड जो है आपको खत्म हो जाता है प्रश्न, तो हम लोग चलते हैं दूसरे साइड चलते हैं।
दूसरे साइड का नंबर बताइएगा कहाँ से है आप लोगों का प्रश्न है। आप लोग बनाए होंगे तो मिलाते चलिएगा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आपका आ जाए। चलिए चलिए कोई बात नहीं। अब देखिएगा ये प्रश्न जो आपके पास सामने में आ रहा है, ये प्रश्न थोड़ा सा आपको विवादित प्रश्न कह सकते हैं कि विवाद से क्यों घिरा हुआ है ये प्रश्न, तो भी बातचीत करते हैं। अरे बड़ा हो जाओ, क्या हो गया अविनाश जी, ये बड़ा क्यों? चलिए सही है, सबसे पहले आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा, और सबसे पहले आप लोग ये बनाने का प्रयास करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर देख लेते हैं। अशोक और महावीर की मृत्यु के बारे में बात कर रहा है, तो अशोक और महावीर की मृत्यु, सबसे पहले हम लोग शासनकाल लिख लेते हैं, सभी का शासनकाल। आंसर बनाने से पहले क्या करेंगे, सभी का हम लोग शासनकाल देखते हैं। तो 544 से 492 किसका शासनकाल होगा? 544 से 492 आपको बिंबिसार का। 544 से क्या, यहाँ पर देखेंगे 544 से लेके आपको 492, है ना। और ये 492 उल्टा चल रहे थे, इसका मतलब क्या है, ये बीसी में चल रहे हैं, है ना। जो आप कह सकते हैं कि ईसा पूर्व को जो कहते थे उसको क्या बोलते थे, आपको बीसी बोला जाता था, है ना, बिफोर क्राइस्ट कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यदि बात करते हैं कि आपको अजातशत्रु का, अजातशत्रु इसका पुत्र हुआ करता था, अजातशत्रु पुत्र हुआ करता था, सीधी सी बात है, आपको 460 तक आ जाएगा। 492 से लेकर 460 तक कौन आ जाएगा, 492 से लेकर 460 तक आपको देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलते हैं? इसका पुत्र आपको देखने को मिलता है, अजातशत्रु देखने को मिलता है। और वह पहले पहले शासन बनाते हैं। देखिए आपको प्रश्न बनाने का बता रहे तरीका। उदयन के बारे में बात करते हैं। उदयन जो है आपको अजातशत्रु का क्या हुआ करता था, पुत्र हुआ करता था। और इसका शासनकाल बात करते हैं, इसका 460 से लेकर आपको कहाँ हो जाएगा, 44 तक हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, 444 हो जाएगा, ठीक है। और शिशुनाग तो मान के चलिए कि आपको अलग वंश के अंतर्गत आ जाता है, तो आपको ये 413 से कितना, आपको 413 से 335 के आसपास आएगा, ठीक है। 413 से आपको 335 के आसपास, तो ये तो अलग इसकी कहानी है, तो ये तो मान के चलिए कि आपको अलग हो जाता है। शिशुनाग के बारे में तो एक अलग हो जाती है ना, तो ये तो मान के चलिए इस वंश से संबंधित नहीं है। 413 से 445 होगा या 35 होगा, 445 तक होना चाहिए। 413 से 445, है ना। ये तो बहुत बाद का है कहानी, तो 413 से 445, ठीक है। ये किस में आएगा आप, अरे 445 फिर बोलना है, उल्टा चलेगा ना। 413 से 345, आप कुछ बोल नहीं रहे दिव्या, क्या नाम है अविनाश जी? 415 से 345, ठीक है, ये आपको बीसी में जाएगा, ठीक है। चलिए, तो शिशुनाग का वैसे कहानी अलग है, तो इसलिए शिशुनाग पर बातचीत नहीं करेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे अशोक पर बातचीत करेंगे। अब देखिए आप सभी का शासनकाल आपके पास लिखा हुआ है, अच्छे से आप देखिएगा, नोट करिएगा। और उसके बाद बात करते हैं कि आपको महावीर का, तो महावीर का आपको पढ़े होंगे क्या, 502 आपको इसका पढ़ाया गया होगा, 540 और 599। तो 540 वाला हम एक मान लेते हैं कि यदि महावीर की बात करते हैं, तो महावीर की जो आपको देखने को मिलता है 540 में इसको क्या होता है, जन्म होता है। और है ना 540 क्या, बीसी, ठीक है। 540 में क्या होता है, इनका जन्म होता है। एक पढ़े होंगे आप लोग क्या, 500, कहीं किसी किसी किताब में आपको 599 होगा और किसी किताब में आपको 540 होगा, तो हम लोग जो है एक को लेकर चलते हैं 540 वाला। 540 और इनका जो मृत्यु होता है कब होता है, 468 बीसी में हो जाती है मृत्यु, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर तो आप समझ चुके होंगे। और उसके बाद बात करें अशोक का, तो अशोक का आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, आपको 200, आपको 63 या 273 पढ़ सकते होंगे, 273 और 273 और 232 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी, आपको अशोक की 232 में जाके इनकी मृत्यु हो जाती है, 232 बीसी में। अब देखिए 232 बीसी में, और आपका आंसर जो आप लोगों को मरवाया गया है, आपका आंसर अजातशत्रु मरवाया गया है, ठीक है। तो अजातशत्रु महावीर की वजह से तो आपको आंसर बन जाएगा अजातशत्रु, क्योंकि 492 से लेकर 460 है, और क्या कहते हैं आपको 468 में आपको मृत्यु होता है। समकालीन कह सकते हैं, अजातशत्रु का समकालीन तो बिल्कुल सही है, लेकिन अशोक जो है इसका समकालीन नहीं है। किसका समकालीन नहीं है, यहां पर अशोक के समकालीन के आसपास कोई नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना है। इसी वजह से जो है प्रश्न में जो है क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न कह सकता है कि कोई और नाम हो सकता था। अब क्या नाम हो सकता था वो बात की बात है, लेकिन आप प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। और आंसर आप लोगों को जो आज का आंसर बनवाया गया था अजातशत्रु, उम्मीद है कि यही बनवाया गया था, अजातशत्रु ही आपका आंसर बनवाया गया था, ठीक है। चलते हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न को थोड़ा सा आपको इसलिए बता दिया ज्यादा करके, क्योंकि ये प्रश्न क्या था, थोड़ा सा विवाद प्रश्न था, और विवाद जब प्रश्न था तो आपको अच्छे से कवर रखना चाहिए ये प्रश्न पर। क्या सही है, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे बात को। अजातशत्रु आंसर बनेगा, लेकिन अजातशत्रु जो बनेगा केवल महावीर को लेकर ही अजातशत्रु बनेगा। यदि अजातशत्रु आंसर मारे हैं तो अजातशत्रु बनेगा। 4 ऑप्शन में एक चूज करना है, तो आप अजातशत्रु चूज कर सकते हैं, लेकिन अशोक नहीं होना चाहिए, है ना, अशोक, क्योंकि बहुत दूर दूर तक अशोक उस जगह से नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, अच्छे से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम सही
मिलान करने के लिए कह रहा है कि मिलान करिए किसका वैज्ञानिक नाम क्या नाम है ना। आते हैं ग्रेट आपको जो है इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपको देखने को मिलता है क्या, आपको आर्डियोटिस, आपको निग्री स्पेस देखने को मिलता है ना, निग्री आपको स्पेस, ठीक है। आपको आर्डियोटिस, आपको निग्रीसेप्स होता है, निग्रीसेप्स, ठीक है। आपको आर्डियोटिस, आपको निग्रीसेप्स देखने को मिलता है, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद इंडियन आपको रॉक पाइथन के बारे में बात करते हैं तो ये पैपल, आपको मोलुरस देखने को मिलता है, ये भी आपको बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बात करते हैं आपको क्या, स्लॉथ, आपको बियर, और ये आपको मेलुरस, आपको उर्सिनस, आपको ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर यदि बात करें एशियाटिक हाथी का, तो एशियाटिक हाथी का जो है क्या होता है, यहीं पर देखिए हाथी आपको देखिए किस तरह का देखने को मिलता है, बहुत बड़ा होता है। मैक्सिमस मैक्सिमम तरह का, जैसे मैक्सिमस होता है, क्या होता है मैक्सिमम का, क्या होता है बहुत बड़ा, है ना। मिनिमम मतलब छोटा और मैक्सिमम मतलब बड़ा, और यहां से बना लेंगे हम उसी तरह से। हाथी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमस। अरे क्या फोन आ रहा है, ये प्रश्न देखिए तो ये कौन से हैं, कौन महानुभाव है, कहिएगा क्या सर, क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बात कर लेते हैं एलिफस, आपको मैक्सिमस, ठीक है, एलिफस आपको मैक्सिमस, एलिफस तो एलिफेंट से एलिफस बना लेंगे, और क्या मैक्सिमस, मैक्सिमस, ठीक है। ये क्या पढ़ेंगे मैक्सिमस, मैक्सिमस इस तरह से नहीं पढ़ सकते हैं, इस तरह से आराम से पढ़ सकते हैं, आराम क्यों नहीं, मैक्सिमस ऐसे पढ़िए, MAXI, मैक्सी, MUS, ठीक है, मैक्सिमस, ठीक है। एलिफस मैक्सिमस किसका होगा, आपको एशियाटिक हाथी का होगा, ठीक है। क्या होगा, आपको एशियाटिक हाथी का देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमस देखने को मिलता है, समझ रहे हैं ना। मैक्सिमम मतलब क्या, मैक्सिमम मतलब बड़ा होता है, और मैक्सिमम हाथी कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए एलिफस मतलब बहुत बड़ा, आपको एलिफस जो एलिफेंट जो है मैक्सिमस है, समझ रहे हैं बात को। यहां से आपको आपको निकालेंगे क्या, एशियाटिक हाथी के बारे में। वहीं बात करें कि यदि ये बॉस इंडिकस दिया है, तो ये बॉस इंडिकस है किसका, किसका है, आप लोग को जो पढ़ाया गया होगा, कह सकते हैं कि एक गाय को पढ़ाया गया होगा, और गाय ही सही है, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाया गया तो गलत पढ़ाया गया है, सही है। जो हाथ जो गाय होती है, कौन सी गाय, जो आपको भारतीय गाय है, उसका होता है आपको क्या, बॉस। और अब इसको याद करने का तरीका क्या है, बॉस को याद करने का तरीका क्या, अब देखिएगा, पटना के जो आपको गाय देखने को मिलता है, पटना वाला जो गाय है, घूमते रहती है ना, इधर उधर, उसको बॉस की तरह, बॉस का क्या काम है, इधर उधर घूमते रहना, है ना। तो इंडियन जो गाय है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, आप उसको कुछ कह नहीं सकते, आप हॉर्न देते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। बॉस की तरह क्या होती है, उसको याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं, बॉस की तरह इधर उधर घूमते फिरते रहती है, जहां मन तहां, कभी इधर गई कभी उधर गई, तो बॉस की तरह तो घूमते हुए दिखाई पड़ रही कौन सी जानवर, तो आपको बॉस की तरह गाय, है ना। तो इंडियन गाय जो है आपको बॉस की तरह से, इसीलिए लिखा हुआ है आपको इंडिकस, आपको बॉस लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, ये क्या चीज का है, ये गाय का है, ठीक है। और हाथी का हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं अगला प्रश्न का। चलिए, नमक आपको किस तरह का वस्तु है ना, आप लोग बनाने का प्रयास करिए कि नमक किस तरह का वस्तु है। तो नमक जो है आपको लोचदार है, क्या है लिखा हुआ, ओ लोचदार है और लोचदार है। आपसे क्या बन रहा है, किस तरह का आपको लग रहा है कि नमक जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको लोचदार या ओलोचदार, क्या बोलिए, ये किस प्रकार का लग रहा है, बोलिए, आप भी बता सकते हैं। नमक जो आपको देखने को मिल रहा है, नमक आपको किस तरह का है, नमक यहाँ पर समझ लेना है। अब देखिए नमक को समझिएगा, नमक से सबसे पहले क्या है, आप एक उदाहरण के तौर पर समझ लेना है कि आप नमक का दाम मान लेते हैं कि आपको बहुत सस्ता कर दिया, 1 रुपया केजी कर दिया, क्या करिएगा आप, कल से घर में नमक में दाल में क्या करिएगा, आपको थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा नमक खाने लगिएगा, नमक उतना ही खाइएगा, 1 रुपया केजी दे देगा तो उतना ही खाइएगा। हो सकता है कि नमक का दाम जो है 100 रुपया केजी हो जाए, है ना, 100 रुपया केजी हो जाए, हो सकता है कि 200 रुपया केजी हो जाए, बहुत महंगा कर दिए, 500 रुपया केजी, एकदम आ गए, एकदम बहुत महंगाई में आ गए, 500 रुपया केजी नमक बिक रहा है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि नमक कम कर दीजिएगा, खाना प्रयोग कर दीजिएगा, नमक आप उतना ही करिए, खाइएगा, क्या करिएगा, नमक जो है, ये नमक जो वस्तु है, नमक आप उतना ही प्रयोग करिएगा। कहने का मतलब क्या है, मांग स्थिर रहेगा, आपका क्या रहेगा, आपको जो डिमांड जो कह सकते हैं, इसमें जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, आपको कीमत में बदलाव के बावजूद भी मांग स्थिर, इसको जो पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ेंगे, औलोचदार को कीमत में, आपको यहां पढ़ लीजिएगा, कीमत में बदलाव के बावजूद,
कीमत में बदलाव के बावजूद मांग क्या होगा, डिमांड क्या होगा, स्थिर रहेगा। मांग स्थिर होगा, मांग क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इसका मतलब है कि आपको जितना आवश्यकता है, और ये जो है किसके अंतर्गत आता है, नमक जो आता है किसके अंतर्गत, आवश्यक वस्तु के अंतर्गत आता है। ठीक है, आवश्यकता जितना है उतना ही आपको नमक का प्रयोग आप करते हैं, दिनचर्या करते ही होंगे नमक का, और नमक के बगैर आप रह भी नहीं सकते हैं। तो नमक का प्रयोग होता है, और नमक जितना आवश्यक है, आपको ज्यादा भी नमक हो जाएगा तो आप खाना खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा, और नमक आपके मान के चले कि आप उसको कह सकते हैं कि स्वाद के अनुसार से अधिक कम भी हो जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इसका मतलब क्या है, मांग क्या है आपका, क्या रहेगा। आप जितना परिवार रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको एकदम सस्ता हो गया तो जाके आज क्या कहते हैं आपको एकदम 100 केजी नमक घर में खरीद करके रख दीजिएगा, ऐसा हो ही नहीं, कोई नहीं करेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपका 1-2 पैकेट खरीदिएगा तो 1-2 पैकेट आपको कुछ दिन तक चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको और लोचदार के अंतर्गत आता है। आंसर क्या बन जाएगा, आपको आंसर क्या बन जाएगा बता सकते हैं, आपको सीधी सी बात है कि आंसर बनेगा और लोचदार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, चलिए, किस देश की आर्थिक इतिहास को शिकागो बॉयज के से जुड़ा हुआ है। शिकागो बॉयज, यदि आप अमेरिका मारे हैं तो इसका मतलब है कि आप गलत कर दिए हैं। ठीक है, तो शिकागो बॉयज जो है आपको विश्वविद्यालय प्रशिक्षित अर्थशास्त्रियों का क्या हुआ करता था, समूह हुआ करता था। शिकागो बॉयज क्या है, अर्थशास्त्रियों का एक समूह हुआ करता था, और अर्थशास्त्रियों का समूह जो आपको देखने को मिलता है कहीं पर, आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, चिली देख रहे हैं, तो चिली इसका होगा। ठीक है, चिली के एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे, नाम आपको बता देते हैं, नाम आपको इसका हुआ करता था क्या, ऑगस्टस आपको पिनासे, और ये सैन्य तानाशाही हुआ करते थे। ऑगस्टस पिनासे आपको यहाँ के शासक हुआ करते थे, और ये जो क्या कहते हैं एक प्रमुख अर्थशास्त्री हुआ करते थे। और ये जो बॉयज, शिकागो बॉयज है, एक तरह से कह सकते हैं वहाँ की संगठन संस्था है, और ये आर्थिक के बारे में सुधार करता है। तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये चिली में देखने को मिलता है। और यदि बात करें उपचुनाव कब कराया जाता है, तो उपचुनाव कभी भी किसी भी समय करवा सकते हैं। ठीक है, उपचुनाव क्या है, कभी भी किसी भी समय आपको उपचुनाव करवाया जा सकता है, जब भी सरकार को जरूरत पड़े कि उपचुनाव करवाया जा सकता है ना। किसी को एंट्री, अभी देखेंगे कि बिहार में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो क्या है, बिना चुनाव जीते, बिना किसी इलेक्शन लड़े, ठीक है, आपको मंत्री बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नाम नहीं बोलना है, नाम उम्मीद समझते हैं कि समझ चुके होंगे, आप मंत्री के बेटे हैं। ठीक है, सीधे तौर पर आप मंत्री बनाया जा सकता है। आप कुछ आता हो या ना आता हो, चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 महीना तक तो आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला है। ठीक है, और 6 महीने के बाद या तो आप क्या, बिहार में विधानमंडल के अंतर्गत जो है आपको विधान परिषद, और क्या होती है आपको विधानसभा, तो विधानसभा का या तो विधानसभा के अंतर्गत आना होगा तो क्या करवाना पड़ेगा, उपचुनाव करवाना पड़ेगा। और विधान परिषद का तो मान के चलिए जो कैरेक्टरिया है उसके अंतर्गत यदि आ सकते हैं तो आ सकते हैं। यहाँ पर जो उपचुनाव कभी भी किसी भी समय, यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कभी भी हो जाएगा। ठीक है, कोई निश्चित इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, कोई संविधान का ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि हाँ, या चुनाव आयोग के द्वारा लिखा गया कि इतना इतने तारीख को, कुछ भी नहीं लिखा गया। तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है कि कभी भी किसी भी समय चुनाव करवाया, उपचुनाव, चुनाव नहीं उपचुनाव करवाया जा सकता है। भारत का अनौपचारिक रूप से राजदूत किनको कहा जाता है, तो राजदूत यदि बात करें, आंसर यहाँ पर आपको जो बनेगा कौन सा बनेगा, दादा भाई नौरोजी बनेंगे। कौन बनेंगे, दादा भाई नौरोजी बनेंगे। अफ्रीका की कौन सी क्या कहते हैं नदी आपको विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आ जाते हैं प्रश्न को थोड़ा सा आपको क्या देते हैं ऊपर, जिससे कि आपको पढ़ने में सुविधा हो जाएगा। और आइए, अब समझ चुके होंगे, आपका आंसर आप आ जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं आंसर क्या बन रहा है। यहाँ पर है कि आपको अफ्रीकी की कौन सी नदी क्या कहते हैं, अफ्रीका है ना। सबसे पहले तो अफ्रीका लिख दिया कि कौन सा लिख दिया है, आपको अफ्रीका के बारे में लिख दिया है। और अफ्रीका के में आपको 2 बार काटती हुआ है, तो अफ्रीका में कौन सी नदी को आपको विषुवत, विषुवत यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो विषुवत को आपको क्या कर लेना है, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो विषुवत रेखा, ठीक है, कोई वैसे जीएस में यदि थोड़ा सा गलत है तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। ठीक है, विषुवत होता है, इस तरह से होता है विषुवत रेखा। ठीक है, तो इस तरह से होता है विषुवत होता है। तो विषुवत रेखा जो है आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको जो विषुवत इस तरह से लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये गलत। तो विषुवत रेखा को 2 बार जो काटने वाली नदी है वो कौन सी नदी है, आपको बीच में आपको क्या देखने को मिलती है, कांगो और जैरे। कौन सा, कांगो और जैरे। ठीक है, कांगो जैरे जो आपको नदी देखने को मिलता है, ये नदी आपको 2 बार विषुवत रेखा काटती है। यदि बात करें कि भारत में आपको देखने को मिलता है, भारत में कौन सी नदी है, माही नदी है। और माही नदी जो आपको कौन सी रेखा, भारत में कौन सी रेखा, कर्क रेखा है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है कौन सी नदी है, माही नदी है। बात करें कि मकर रेखा को, ठीक है, तो मकर को जो काटने वाली 2 बार आपको ये कहां पर भी, ये आपको अफ्रीका में चल जाएगा। और अफ्रीका में कौन सा, आपको ये मकर। ठीक है, यहां पर ध्यान देना है, ये मकर को 2 बार काटती है कौन सा, लिम्पोपो। और कौन सा, कर्क को कौन सा काटती है, कर्क को आपको माही। ठीक है, माहे पे या माही आपको लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर इसका आंसर बनेगा कौन सा, आपको 2 बार काटने वाले विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाले आपको कांगो जैरे बनेगी। आंसर उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और बना चुके होंगे सेट, तो आसान लग रहा होगा। ठीक है, यदि नहीं बना है तो साथ साथ बनाने का प्रयास करिएगा। और
चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं, आपको कोकेन आपको किस से प्राप्त होता है? तो कोकेन जो आपको प्राप्त होता है पादप से प्राप्त होता है, और पादप से यदि बात करें कि पादप से कौन से पादप से, तो आपको होता है एरेथ्रोजाइलम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ये आंसर सीधे तौर पर एरेथ्रोजाइलम से एरेथ्रोजाइलम पादप से प्राप्त होता है। क्या चीज? कोकेन। ठीक है। यदि बात करें कि टॉर्क का एसआई मात्रक क्या होता है, तो टॉर्क का एसआई मात्रक, ये सब प्रश्न आसान है। टॉर्क का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको न्यूटन मीटर होता है ना, न्यूटन मीटर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इस आंसर को तो हटाएं, तब तो आपको पता चला क्या है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आपको निम्नलिखित में से कौन सा देश क्या है भूमि से घिरा हुआ देखने को मिलता है? भूमि से घिरा हुआ नहीं है। क्या है लिखा हुआ? भूमि से घिरा हुआ नहीं है। और जब नहीं है, बात करें कि आपको कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये क्या है? भूमि से, जबकि आप लैंड लॉक देश है। जबकि आपको यूक्रेन क्या है? आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा सीमा सजा करते हुए दिखाई पड़ती है आपको, महासागर, महासागर से नहीं, सागर से कह सकते हैं कि सागर से आपको टच होते हुए दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा यूक्रेन बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आप लोगों को क्या है? अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए स्लाइड ही चेंज करना पड़ेगा। स्लाइड आपको अगला स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ तक हो चुका होगा प्रश्न, उम्मीद है कि इस तक समझ चुके होंगे। और अगले स्लाइड पर आते हैं, और अगला स्लाइड को करते हैं हम थोड़ा सा विस्तार। चलिए आ जाते हैं, और प्रश्न नंबर आप लोगों के लिए अगले स्लाइड पर कितने नंबर से प्रश्न है? आपको 36 नंबर से प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो 36 नंबर से जो प्रश्न आपको देखने को, अरे क्या हो गया, 36 नंबर से जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को? इनमें से कौन सा कथन को पहचानने के लिए बात कर रहे हैं कि कथन पहचानना है ना। और कथन को पहचानना जब है, तो हम लोग को देख लेते हैं कि मनुष्यों में जो है, मनुष्यों ने अस्थायी निवास नवपाषाण काल में, बिल्कुल आपको जो देखने को मिलता है, मनुष्य के द्वारा जो है नवपाषाण काल में क्या होता है? अस्थायी निवास किया जाता है। बिल्कुल सही बात है लिखा हुआ। और कथन क्या है? सही को पहचानना है। और आग का आविष्कार, तो आग का आविष्कार नवपाषाण, ये आपको गलत लगा। आग का आविष्कार कब होता है? पूरा पाषाण काल में होता है। कब होता है? पूरा पाषाण काल में होता है। अरे आग का आविष्कार हम बात करते हैं, आग का आविष्कार क्या होता है? आपको पूरा पाषाण काल में होता है ना। पूरा पाषाण काल में होता है। क्या होता है? आग का आविष्कार होता है। और आग खोज नहीं होता है। क्या होता है? आज का आग का आविष्कार होता है। ठीक है, आग का आविष्कार होता है। ठीक है, किसी किसी के नोट्स में आपको खोज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि गलत लिखा हुआ है। आग का हमको लोग क्या करते हैं? आविष्कार करते हैं। और आविष्कार पूरा पाषाण काल में बहुत पहले बहुत कर दिया जाता है। कुत्ता के बारे में कहते हैं, कुत्ता मानव के द्वारा पालतू बनाया जाने वाला प्रथम पशु था। और ये आपको मध्य पाषाण काल में कुत्तों को जो है हम लोग पालतू बनाने लगे थे। तो कुत्ता क्या है? पहला जानवर आपको देखने होता है। इसका मतलब है कि आंसर है, आपको आंसर कौन सा? ये 2 नंबर क्या होगा? नहीं होगा। कुत्ता भी सही होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद मानव के द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ताम्र पाषाण काल आ जाता है, तो ये भी सही है। इसका मतलब क्या है? 1 3 4 सही है, और 1 3 4 आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा आंसर? आपको डी देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न क्या है? आपको अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है, चलिए पहले इरेज कर देते हैं आपको जो लिखा हुआ है, नहीं तो पढ़ने में आपको दिक्कत होगा। चलिए यहाँ पर आते हैं, हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? जो आपको लिखा हुआ है कि पैरोमीटर, पैरोमीटर का प्रयोग जो हम लोग करते हैं किसके लिए करते हैं? आप बताइए जल्दी से। पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं उच्च तापमान मापने के लिए हम लोग करते हैं, पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। उच्च तापमान को जो मापते हैं उसका क्या प्रयोग करते हैं? उच्च तापमान का, पैरोमीटर का। यदि बात करें कि दूध की आपको शुद्धता जो देखने को मिलता है, दूध की शुद्धता जो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिल रहा है? आपको लैक्टोमीटर से करते हैं ना। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दूध की शुद्धता जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर का प्रयोग हम लोग किससे करते हैं? दूध की शुद्धता के लिए करते हैं। और आपेक्षिक आर्द्रता लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आर्द्रता लिखा हुआ है। आपेक्षिक यदि आर्द्रता के बारे में बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा? हाइड्रो या हाइग्रो? तो ये आपको हाइग्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको हाइग्रोमीटर हो जाएगा, है ना, हाइग्रोमीटर। यदि बात करें यहाँ पर आपको घनत्व है, ये क्या हो जाएगा? आपको हाइड्रोमीटर हो जाएगा। दोनों अंतर समझेंगे, हाइड्रोमीटर। ठीक है, ये हाइड्रोमीटर, जबकि ये क्या होता है? हाइग्रोमीटर के अंतर्गत होता है। ठीक ना। और यहां पर आंसर क्या बनेगा? आपको उच्च तापमान के अंतर्गत ध्यान रखना है कि आपको पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय के आपको जो कितने सालों में होता है? तो ये आसान सा प्रश्न है, 2 सालों में आपको देखने को होता है इसका मंत्री स्तर। और विश्व व्यापार संगठन आपको 1995 में बनता है, ये तो आपको पता ही होगा। आंसर क्या बनेगा? आपको 2 वर्ष बनेगा। ठीक है, चलिए अगला चल ले, यहाँ पर देख लेते हैं कि अगला आप लोगों के लिए क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, आपको वर्षाय की संधि से संबंधित है। क्या है? आपको वर्षाय के संधि से संबंधित है। और वर्षाय की संधि पूछ रहा है क्या? निम्नलिखित में से किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो वर्षाय की संधि का जो हस्ताक्षर किया गया था, यहाँ प्रश्न आपको किस नंबर में? आपको 39 नंबर में। आइए अच्छे से पढ़िए प्रश्न को। आपको आपको है क्या
कि वर्साई की संधि, ठीक है, देखने में ठीक लग रहा है। तो वर्साई की संधि जो आपको देखने को मिल रहा है क्या, आपको 1919 ईस्वी में किसके खिलाफ होता है वर्साई की संधि, तो मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में आपको देखने को मिलता है वर्साई की संधि होती है। कौन कौन आपको मित्र राष्ट्र रहते हैं और क्या रहते हैं, मित्र राष्ट्र, और किसके खिलाफ, तो जर्मनी, और जर्मनी जो यही संधि को क्या कहते हैं, एक तरह से नामंजूर कर देता है ना, हिटलर के द्वारा। उसके बाद आपको द्वितीय विश्व युद्ध का फिर से परिणाम देखने को मिलता है। तो ये याद रखना है आपको, आंसर बनेगा आपको जर्मनी बनेगा। और 1920 ईस्वी में फिर से होता है सेवर्स की संधि होता है, जो कि ओटोमन साम्राज्य के बीच में होती है। और ओटोमन साम्राज्य जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, ओटोमन साम्राज्य का तहस नहस कर दिया जाता है ओटोमन साम्राज्य का 1920 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, आपको न्यायमूर्ति से संबंधित है। और न्यायमूर्ति से संबंधित पहले प्रश्न को थोड़ा सा ऊपर करते हैं जिससे पढ़ने में आपको आसानी हो। चलिए यहाँ तक में सभी आ रहा है, पूरा पूरा प्रश्न नहीं आ रहा है, चलिए अब आ जाएगा, ठीक है, अब ठीक है। आपको है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के बारे में क्या कहते हैं, कथन क्या सही नहीं है। तो कथन क्या सही नहीं है, तो आपको देखना, तो वह 11वें आपको मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, बिल्कुल सही है। 11वें मुख्य न्यायाधीश कौन, तो आपको भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किए थे एम हिदायतुल्लाह जो है 20 जुलाई 1969 से लेकर आपको 24 अगस्त 1969 कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे, बिल्कुल सही है। 1979 से लेकर आपको 1984 से तो भारत के ये राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे, ये क्या उपराष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। यहीं पर आपको ये प्रश्न क्या है, आंसर गलत है। जो लड़के आएंगे बाहर यहाँ भी रहने दीजिएगा, अंदर नहीं आने दीजिए। तो आपको 1969 से यहाँ पे थोड़ा सा सर परेशानी हो रहा है, समझ रहे हैं ना परेशानी। चलिए उपराष्ट्रपति, ठीक है, सही है आंसर, बिल्कुल सही है। मिलाते चलिएगा, देखना है तो आंसर कौन सा बन जाएगा आपको सी बनता हुआ अरे क्या हो गया, कौन कौन सा है, कितने नंबर पर चल रहा है आपको 40 नंबर पर, ठीक है। तो 40 नंबर पर आप देखिएगा आपको आंसर क्या बन रहा है, कौन सा पूछ रहा है कि क्या सही आपको नहीं है, तो केवल सही आपको कौन सा है, 3 नंबर जो आपको देखने को मिल रहा है ये सही नहीं है ना। डी जो आपको बन रहा है कि ये आपको सही नहीं है, उसके अलावा जो आपको देखने को मिल रहा है बिल्कुल सब सही है। इसमें जो है बार बार मिटाना पड़ता है, जो लिखा हुआ रहता है वो जो है लिखा हुआ बहुत ज्यादा रह जाता है ना, तो फिर आंसर उसी जगह आ जा रहा है, टिक पर आ जा रहा है ना आंसर। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न, देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। गांधी इरविन समझौता, आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, अच्छे से पढ़े होंगे कि गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से आपको सम्मिलित था, है ना। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आपको कांग्रेस को आमंत्रित किया गया था, बिल्कुल सही है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना, क्या सही है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद यदि आप देखते हैं कि आपको पुलिस ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी की सुझाव स्वीकृति की गई थी, ये आपको जो देखने को मिल रहा है गांधी जी के सुझाव ये ही नहीं था, है ना। उसके अलावा जो आपको देखने को मिल रहा है सभी सही है। उसके बाद एक और आपको क्या है, साइड में है, तो साइड वाला है, तो जल्दी से हम लोग उस साइड चले जाते हैं थोड़ा सा। देख लेते हैं यहाँ पर आपको कूट में आंसर दिया हुआ था, ठीक है। कूट में जो आपको 3 नंबर दिया हुआ था क्या था कि आपको सही नहीं था, अरे जल्दी आओ नीचे, चलिए आंसर नीचे में ही है, चलिए कोई बात ना, आंसर आप देख लीजिएगा। आंसर इसका जो कूट में दिया हुआ है 4 नंबर, चलिए हाँ ठीक है, यहाँ पर ठीक है 4 का जो आपको दिया हुआ है कूट है ये जो आपको देखने को मिल रहा है क्या देखने को मिल रहा है, केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई की जानी चाहिए जो हिंसा अभियोग में नहीं था, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है आपको जो 3 नंबर छोड़ के आपको सभी सही है ना। तो 3 नंबर छोड़ के सभी सही है, तो इसका मतलब है जो बी आपको बन रहा है, आंसर बन रहा है बी, है ना। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ था, 3 नंबर में था आंसर कि आपको जो गांधी जी को बनाया गया था एक तरह से कमेटी का सदस्य, वो नहीं बनाया गया था, उसके अलावा आपको सभी सही है। 3 नंबर में आपको लिखा हुआ पुलिस ज्यादतियों की जांच हेतु गांधी जी के सुझाव स्वीकृत किया गया था, ये नहीं बात था, उसके अलावा आपको सभी था। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, 6 डिग्री चैनल, यहाँ पर चैनल थोड़ा सा आपको प्रश्न को सुधार करेगा कि 6 डिग्री चैनल आपको किसके लिए क्या है नहीं है। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ क्या है, आपको चैनल कर देना है ना, इसको क्या कर देना है, चैनल कर देना है, सुधार करना है प्रश्न को हल्का सा। और इसके बाद आप देखने को होता है 6 डिग्री चैनल जो हम लोगों को देखने को होता है, कहां पर देखने को होता है, जो इंदिरा पॉइंट आपको देखने को होता है। इंदिरा पॉइंट कहां पर है, एकदम आपको अंडमान के सबसे नीचे पॉइंट पर जाइए, अंडमान का जो सबसे आपको नीचे पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। और इस जगह जो आपको देखने को मिल रहा है क्या, इंडोनेशिया, आपको इस जगह से आप कह सकते हैं कि बीच में क्या है, आपको इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, और यहाँ पर 6 डिग्री पर हम लोग हैं, क्या है 6 डिग्री पर है। यही प्रश्न है आप लोगों का, 6 डिग्री जो चैनल जो है किसके बीच में है, तो 6 डिग्री चैनल, और यहाँ पर कौन सा देश है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का जो आपको सुमात्रा द्वीप देखने को मिलता है, ये आपको कहाँ आ जाएगा, आपको इंडोनेशिया। तो भारत और कौन सा, इंडोनेशिया, कौन सा, भारत और इंडोनेशिया के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। और ग्रेट निकोबार, ये जो हिस्सा आता है जो 6 डिग्री का जो हम लोग का इंदिरा पॉइंट है, ये किसका है,
अंडमान निकोबार का जो सबसे लास्ट पॉइंट है देखने को मिलता है ग्रेट निकोबार का ये हिस्सा है, और ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप के बीच में ये आपको देखने को मिलता है कौन सा 6 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। समझ रहे हैं बात को? ये जो बीच में आपको देखने को मिलता है 6 डिग्री चैनल पर हम लोग अंतिम जो जगह जाता है आपको इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री पर जाता है। बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं, और अगला प्रश्न जो है थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्या है, पढ़े नहीं होंगे आप लोग, है ना? क्या है देख लेते हैं, प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, बातचीत करते हैं प्रश्न पर। जहां तक प्रश्न हो सकता है आज वहीं तक रखेंगे, थोड़ा सा समय का आज अभाव है, किसी दिन जो है आपको पूरा का पूरा जो है थोड़ा सा समय रखेंगे जिससे कि आपका पूरा प्रश्न क्लियर हो, है ना? क्योंकि किसी किसी प्रश्न पर जो है आपको समय ज्यादा लेता है। आ जाता है ये कूट प्रश्न है, तो कूट प्रश्न आपको थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे से पढ़िएगा, प्रश्न को पूरा आपको तो देते हैं स्लाइड पे जिससे कि आप प्रश्न पूरा सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि जंतुओं में आपको फेरोमोन साहब जो है अचानक बाधित होने से क्या होगा। पढ़े ही नहीं होंगे, किसी के पास पढ़े होंगे, है ना? महानुभाव के यहाँ भी पढ़े होंगे, तो ये प्रश्न आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। अब देखिए नहीं जब पढ़ाया गया तो बनेगा कैसे? तो फेरोमोन्स जो है, फेरोमोन्स होता क्या है? ये होता है आपको यहाँ पर लिख ही दिया है, क्या है? जंतुओं में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? जंतुओं में देखने को मिलता है। हम लोग जो बातचीत करते हैं क्या बात करते हैं? हम लोग एक तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं, कोई भी भाषा का प्रयोग करते हैं और समझ जाता है, आगे वाला व्यक्ति समझ जाता है। हम जो आपको बात कर रहे हैं, आप ऑनलाइन में आप देख रहे होंगे और मोबाइल पर आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, लेकिन आप उदाहरण ले लेते हैं कि एक चींटी का उदाहरण ले लेते हैं। चींटी को आप देखे हैं? चींटी को देखिएगा, कहीं पर मान लेते हैं कि आपको मीठा गिरा हुआ या किसी जगह गिरा देते हैं मीठा, तो वह जो है आप क्या करता है, अपने क्षेत्र अपने घर में जाता है। और चींटी एक ऐसा मान के चलिए कि आपको देखने को मिलता है, इंसेक्ट्स देखने को मिलता है, वह क्या है? कॉलोनी बना के रहती है। क्या बना के रहती है? कॉलोनी। जैसे घर सब बना के रहता है अच्छे से, वैसे बना के आपको रहती है कौन सा? चींटी कॉलोनी बना के रहती है। और उसके बाद जो है वह एक दूसरे से संवाद करती है। क्या करती है? संवाद, कि वहां पर क्या है, कुछ ना कुछ खाने वाला पदार्थ है, चलो सबको मिलकर खाते हैं। और तो ये जो संवाद जो होती है किस माध्यम से हो रही है? एक दूसरे के बीच में जो मान के संवाद देखने को मिल रहा है, ये आपको फेरोमोन्स के माध्यम से हो रही है। किसके माध्यम से? आपको केमिकल रिलीज करती है, और केमिकल जो रिलीज करती है, और यहां पर देखने को होता है केमिकल रिलीज के अंतर्गत क्या होता है? आपको फेरोमोन्स होता है। क्या होता है? फेरोमोन्स। और ये जो बाधित करती है, आप देखिए इससे क्या होता है, समूह द्वारा अपने समूह के सदस्य को पहचानता है, असमर्थ पहचानने का भी काम करता है, या ये सही से काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? असमर्थ हो जाएगा, पहचान नहीं सकता है। ठीक है, और सही से काम करेगा तो ये पहचानता रहेगा। उसके बाद यहां पर देखने को मिलता है, यहां पर बाधित लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यदि बाधित हो जाती है ना, तो अब क्या है, फेरोमोन्स यदि बाधित हो जाते हैं, अचानक बाधित हो जाए क्या होगा? तो बाधित हो जाएगा तो वो जो मान के चलिए एक तरह से नर और मादा एक दूसरे के प्रजनन के लिए जो आकर्षित होता है, वो जो क्या करता है? आकर्षित करता है, वह भी क्या हो जाएगा? नहीं कर सकता है। असमर्थ, उसमें भी असमर्थ होने के देखने को मिलता है। और संकट के समय जो खतरे की सूचना एक दूसरे के पहुंचाने में, उसमें भी असमर्थ। बात समझ रहे हैं? जो आप चींटी का उदाहरण लेते हैं, एकदम चींटे का परफेक्ट उदाहरण बनेगा, है ना? चींटी देखते हैं तो चींटी क्या अपने में जो भी चींटी सब देखने को होता है, या जो भी जीव आपको जो है वो क्या करता है? प्रजनन करता है। कैसे समझता है कि वो उसके लिए प्रजनन के लिए उचित समय हो गया है या नहीं हुआ है? तो यह करता है आपको फेरोमोन्स के माध्यम से करता है। फेरोमोन्स, ठीक है, एक केमिकल रिलीज करती है जिससे उसको समझ में आ जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है समय के हिसाब से। और इसमें यदि अचानक बाधित हो जाए, किसी प्रकार से फेरोमोन्स बाधित होती है, तो वह प्रजनन के लिए भी इसमें असमर्थता दर्शाती है। और वो जो एक दूसरे से संवाद करती है, जो भी उसका भाषा होता हो, ठीक है, उसका भाषा जो भी होता है, हम लोग भाषा बोल देते हैं, वो जो संवाद कर रही है अपने आप में कि चलो वहां पर भोज है, खाने के लिए चलते हैं, सबको जो चींटी देखते हैं कि एकदम एक झुंड से चल रही है, आगे पीछे कैसे जा रही है? यही फेरोमोन्स के माध्यम से जा रही है। समझ रहे हैं? इससे ज्यादा बातचीत यहां पर नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद यहां पर अगले प्रश्न में बात करते हैं कि रक्त में जो ग्लूकोज स्तर का जो अनियंत्रित होना, तो रक्त जो हम लोगों के शरीर में जो रक्त कह सकते हैं, या किसी भी जंतुओं में जो रक्त का जो आपको देखने को मिलता है अनियंत्रित, ये किसके द्वारा नियंत्रित, किसके द्वारा किया जाता है? तो नियंत्रित किया जाता है आपको हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। तो आंसर ये आपको आंसर कट कर दीजिए, उसके अलावा आपको आंसर ले लीजिए, सभी आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा आंसर हो जाएगा बता सकते हैं? जल्दी से बता सकते हैं? क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो 1 2 3 आंसर क्या होगा? केवल 1 2 3। तो यहां पर बनेगा आंसर बनेगा सी बनेगा। और ये बिहार दरोगा में इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, ये बिहार दरोगा का आपका सेट प्रैक्टिस हो रहा है। अब देख रहे हैं किस तरह का प्रश्न पूछा, अच्छे से पढ़िएगा तब इस तरह का प्रश्न बनेगा, ठीक है। महानुभाव के यहाँ जाके पढ़िएगा, इधर से उधर पढ़ के आइएगा तो प्रश्न नहीं बनने वाला है ये सब, ठीक है। चल लेते हैं और छोटे छोटे प्रश्न बात करते हैं कि छोटे छोटे प्रश्न पर, तो छोटे छोटे प्रश्न तो किसी के यहाँ पढ़िएगा बनेगा, है ना। चलते हैं, समय यदि देख लीजिएगा, लड़का ज्यादा यदि आ जाए तो बताइएगा, ठीक है, छोड़ देंगे जहां तक होगा वहां तक छोड़ देंगे, है ना। चलते हैं, आपको आइंस्टीन के बारे में बात करते हैं कि आइंस्टीन नोबेल पुरस्कार से जो इनको सम्मानित किया गया था, तो सीधी सी बात है कि आपको प्रकाश विद्युत के द्वारा, प्रकाश विद्युत का प्रभाव के कारण, और ये 1921 ईस्वी में देखने को मिलता है इनको नोबेल प्राइज
दिया जाता है। तो इससे ज्यादा बातचीत करना उचित नहीं है, ये ध्यान रखना है। सीधा आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव है ना, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है। और क्या गया था किसके लिए, तो आपको प्रकाश विद्युत के लिए पढ़े होंगे, आपको आप फिजिक्स में अच्छे से पढ़े होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। रानी आपको झांसी मरीन नेशनल आपको पार्क कहां पर देखने को मिलता है, कहां पर देखने को मिलता है, आप पढ़े होंगे अंडमान निकोबार, है ना, पढ़े हैं अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार, ऐसा नहीं कि रानी झांसी देखना है तो आपको वैसे तो आंसर आपको मध्य प्रदेश से था, थोड़ा सा तब कठिन होता। आंसर यहाँ पर ऑप्शन आसान कर दिया है, आपको अंडमान निकोबार हो जाएगा। यदि बात करें यहाँ पर अगला प्रश्न बात करते हैं, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 1615 में मुगल आपको मेघा आपको संधि देखने को मिलता है, कौन सा, मेघा संधि, है ना। मुगल की जो मेघा संधि आपको देखने को मिलता है किसके बीच में होती है, तो 1615। अब 1615 दे दिया है तो आसान आपके लिए हो जाता है क्या, मुगल का काल में निकाल सकते हैं आपको कौन सा राजा हुआ करता था, राजा कौन सा हुआ करता था, आप बता सकते हैं राजा कौन सा हुआ। पहले प्रश्न को थोड़ा सा आपको ऊपर कर देते हैं जिससे कि पढ़ने में आपको आसानी हो। चलिए अब आ जा रहा है, ठीक है, मोबाइल पर देखने में आ रहा है ना। चलिए अब बताइए 1615 में शासन किसका हो जाएगा, बताइए जल्दी से आप बताइए। 1615 ईस्वी में जहांगीर का शासन हो जाएगा, ठीक है। अब 1615 में जैसे ही जहांगीर का शासन काल हो गया तो ये तो आपको ऑप्शन छट गया, दो ऑप्शन तो मान के छट गया, आसानी से छट गया, है ना। और यहाँ पर भी छाट सकते हैं आपको, ये औरंगजेब 1658 के बाद बन रहा है, ऑप्शन से बना सकते हैं। 1600 ये भी बन गया, अब तो आंसर तो केवल यहाँ पर बन जाएगा और आंसर बन जाएगा जहांगीर। और जहांगीर के साथ कौन रहता है, आपको प्रताप सिंह रहता है ना, राणा प्रताप सिंह रहते हैं जो कि आपको मेवाड़ के रहते हैं, कौन रहते हैं, आपको मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। और ये आपको आंसर होगा कौन सा, जहांगीर और आपको अमर प्रताप सिंह हो जाएगा, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पर। चलिए स्लाइड, अगला स्लाइड है, हाँ स्लाइड अगला है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, देख लेते हैं सबसे छोटी ग्रंथि आपके है कि शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, आपके शरीर में, सबके शरीर में रहती है सबसे छोटी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा पढ़ाया गया आप लोगों को, सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि होती है, कौन से मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पीनियल ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि होती है। आप लोगों को पीयूष ग्रंथि पढ़ाया गया, कोई बात नहीं, पीयूष ग्रंथि पढ़ाएगा। पीयूष ग्रंथि तब मारेंगे जब पीनियल ग्रंथि ना हो, ठीक है। पीनियल पीयूष से भी छोटी आपको देखने को मिलता है पीनियल। और पीनियल ग्रंथि आप लोगों के लिए शरीर में, जो आप अंधेरे में सोते हैं तो आपको मजा आता है सोने में, यहाँ से रिलीज होती है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन रिलीज होती है, जो शरीर को नियंत्रित करता है, एक तरह से कह सकता है भूख प्यास नियंत्रण, और क्या चीज, सोने के लिए कह सकते हैं कि आपको ध्यान रखता है ना। ये आपको ध्यान रखना है, पीनियल सबसे छोटी कौन सा, आपको पीनियल मानव शरीर के। यदि बात करके दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है। और आय का चक्रीय प्रवाह इकोनॉमिक्स उसी से बाबू बनेगा जो पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक है। तो आय का चक्रीय प्रवाह, अब देखिए आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, तो आपको क्या है, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, तो दो इसमें व्यक्ति को कह सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन सा होगा, तो आपको यहां पर फार्म और क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड होगा, ठीक है। यदि पूछे त्रि पूछे तो त्रि में क्या जोड़ देंगे, आपको त्रि क्षेत्रीय पूछेगा तो उसमें आपको वित्तीय जोड़ देंगे। चतुर्थ पूछे तो क्या जोड़ देंगे, निर्यात, आयात निर्यात को जोड़ देंगे। तो यहां पर ध्यान रखना, आपको फर्म क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड हो जाएगा, ठीक है। उत्पादन करेंगे तो एक कंपनी के द्वारा उत्पादन किया जाएगा, और उत्पादन किसके लिए किया जाएगा, कोई उत्पादकता घर वाले, हाउस होल्ड मतलब जो परिवार होता है फर्म के लिए ना, परिवार के लिए किया जाएगा। और परिवार फिर से मान के चलिए बचत करेगा, निवेश करेगा तो फिर से उत्पादन करेगा। तो यहां पर जो है आपको एक दूसरे में क्या होता है, ये चक्र क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है। एक तरफ मान लेते हैं आपको क्या, हाउस होल्ड मान लेते हैं, एक तरफ फर्म चलता है, ये चक्र क्या होगा, रोटेटेड करता रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, समय कितना हुआ, चलिए यहाँ पर रखेंगे, आज प्रश्न यहीं तक रखेंगे और हम लोग अंतिम प्रश्न बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न और गलत आप लोगों का, इस जगह तक देख लेते हैं, आपको 52 नंबर तक देख लेते हैं। भारतीय संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य, तो 11वां मौलिक कर्तव्य आसान है ना। सबसे पहले तो हम लोग के संविधान में मौलिक कर्तव्य ही नहीं था, तो मौलिक कर्तव्य नहीं था तो 1976 ईस्वी में क्या होता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। किस में जोड़ा जाता है, 51 के को में जोड़ा जाता है ना, 51 के को में जोड़ा जाता है, जो कि आपको सोवियत संघ से लेते हैं। और इसमें जो देखने को होता है मूल कर्तव्यों की संख्या कितना, 10 देखने को होता है। और बाद में जो है 2000 क्या, 2002 में, आपको याद है, पढ़ा चुके हैं, बोलिए जल्दी से बोल सकते हैं कि 2002 या 2005 2006 किस में, 2002 में कौन सा जोड़ा जाता है, बता दीजिए 2002 में कौन सा जोड़ा जाता है, 2002 में कौन सा जोड़ा जाएगा,
है ना। तो 2002 में आपको पढ़ा चुके हैं, अच्छे से आप लोगों को भी पढ़ा चुके हैं। 2002 में किड्स 11 गो होता है, और के फॉर किड्स आपको बताया था। और किड्स मतलब 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चे के लिए अभिभावक का क्या कह सकते हैं, कर्तव्य बनता है कि बच्चे को क्या करिए, शिक्षा दिलवाइए, है ना। बच्चे को कह सकते हैं कि अभिभावक का ये कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है कि बच्चे को 6 से 14 वर्ष की शिक्षा दिलवाने का, है ना। तो आपको ध्यान रखना है क्या बनेगा, को में आंसर बनेगा क्या, 2002 बनेगा। यदि बात करें कि किसे महात्मा गांधी के सचिव के रूप में क्या कहता है, जाना जाता है, तो आपको आंसर बिल्कुल आसान है, आपको महादेव देसाई को जाना जाता है। यदि अगले प्रश्न में बात करते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा, है ना, यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा। इस प्रश्न पर हम लोग यहीं पर प्रश्न पर ला के आज रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को कल से जो है थोड़ा सा विस्तार से करेंगे, थोड़ा स्पीड करेंगे। यहाँ पर आज पूरा प्रश्न नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है जस्ट क्लास यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। तो यहाँ पर जो है आज यहीं तक प्रश्न रखेंगे, है ना। कर्क रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, भारत को मान के चलिए किस, आप लोग अधिकांश व्यक्ति छत्तीसगढ़ मार दिए हैं। कैसे छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़ कैसे होगा ये बताइए। भारत में मान के कर्क रेखा तो बिल्कुल भारत के बीचों बीच गुजरती है, मकर गुजरती है भारत के बीचों बीच, मकर रेखा नहीं गुजरती है भारत के बीचों बीच। तो ये आप लोग जो आंसर आज दिए थे आपको छत्तीसगढ़ वाला, तो छत्तीसगढ़ वाला कैसे होगा, छत्तीसगढ़ जो आपको जो बघेलखंड का जो आपके दिमाग में चल रहा है, बघेलखंड का पर ये क्या चल रहा है, छत्तीसगढ़ जो आपको देखने को मिला, यहाँ पर आपको 82 डिग्री, ये जो पृथ्वी भारत के जो आपको क्या कह सकते हैं कि मिर्जापुर से जो गुजर रही है 82 डिग्री गुजर रही है ना, 82 डिग्री। और छत्तीसगढ़ जो आपको देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ जो देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ का बघेलखंड का पहाड़ देखने को मिलता है, यहाँ पर पहाड़ी इलाका में, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का ये क्या मिल रहा है आपको, कर्क और क्या, कर्क और कौन सा, ये कर्क लाइन है। और कर्क के साथ साथ आपको क्या कहता है, भारत का जो मध्यान्ह रेखा है, भारत का क्या सकता है, ये आपको 82 डिग्री, तो 82 डिग्री के बीच में जो आपको देखने को मिलता है कट लाइन होती है, ये छत्तीसगढ़ में होती है। समझ रहे हैं बात को, तो छत्तीसगढ़ ये आंसर बनेगा। भारत मकर के बीच में नहीं बनेगा, मकर भारत में कहाँ गुजरती है, ठीक है, ध्यान रखना कि मकर रेखा जो भारत में से नहीं गुजरती है। तो इसी वजह से आपका आंसर ये गलत आंसर था। तो आंसर आप लोगों बहुतों का आंसर आज का गलत था। ये सभी को क्या कहता है, आंसर आधा पढ़ते हैं, आधा अधूरा पढ़ के मान के चल के मारने का कर्तव्य करते हैं कि चलिए मेरा बन गया, है ना। जल्दी जल्दी नहीं बनाना है प्रश्न को, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में जो है प्रश्न को आपको अधूरा गलत कर दीजिए, ठीक है। चलिए ये भी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं जाते जाते। आपको क्या कहता है, भारत के जो है मृदा पुरुष किसे कहा जाता है, ये भी जल्दी नहीं मिलता है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ये आपको मृदा के बारे में बहुत सा, पेडोलॉजी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, ये आपको रखना है, बहुत सारा जो आप अध्ययन किया जाता है आपको रतन लाल के द्वारा। इसी वजह से जो है इनको मृदा पुरुष के नाम से जाना जाता है, किसको, रतन लाल को, ठीक है। चलिए 15वीं आपको क्या, चलिए इस पेज का कर ही देते हैं। 15वीं शताब्दी क्या कहते हैं, इसमें आपको महान वैष्णव संत आपको असम के क्या कहते हैं सुधारक के द्वारा जो है सत्रिय नृत्य, है ना, सत्रिय आपको कहां पर देखने को मिलता है, ये बार बार पूछा जाता है। सत्रिय नृत्य जो शैली है कहां पर है, ये असम में। और यह आपको वैष्णव संत आपको किसके द्वारा, आपको शंकरदेव के द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया था। शंकरदेव सब नहीं रहेगा तब आपको मान के चलिए चेतन प्रभु की तरफ जाएंगे, लेकिन आपको दिया हुआ है शंकरदेव, तो शंकरदेव ही आपका आंसर उचित आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग, रखते हैं बाबू, आज यहीं तक रखेंगे, समय थोड़ा सा है अभाव आज, है ना। इसके बाद तुरंत है नेक्स्ट क्लास है, और सर का सर आ चुके हैं, सर का क्लास है। तो मिलते हैं हम आप लोगों से कल के। और आप लोग को जो सेट दे रहे हैं, सेट बनाने का प्रयास करिए। और सुबह में यदि ऑफलाइन आदि मिलना चाहते हैं तो सुबह में ऑफलाइन आपको पता है कि कहाँ पर मिलते हैं, नाम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, आपको पता है, जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि कहाँ पर ऑफलाइन पूर्णतः करवाया जाता है ना। वहाँ पर बातचीत भी आपसे करते हैं, और पूर्णतः क्या होती है, वहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया जाता है उस जगह। तो हम लोग मिलते हैं आप लोगों से, सुबह में मिलते हैं, और क्या कहते हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं उससे मिलेंगे, शाम में मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय।